बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। जी बेटे, मैं आपका कंप्यूटर साइंस टीचर काशिफ खलील। तो जी बेटे, आज मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर के कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बेटे, मेरी इस वीडियो को आपने लाजमी तौर तक एंड तक देखना है और अपने दोस्तों में भी बेटे इसको आपने लाजमी तौर पर शेयर करना है। तो चले बेटे, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम अपने यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड। ओके, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड बेटे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी डायग्राम यहाँ पर बना कर देता हूँ, उससे आपको यहाँ पर इसका अंदाजा हो जाएगा। बेटे हमारे पास यहाँ पर ये सेंडर है और फिर बेटे हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये एक रिसीवर आपके पास है। ओके, अब बेटे हाफ डुप्लेक्स में आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि यहाँ पर सेंड तो आपके पास चीज़ दोनों तरफ हो जाती है, एक सेंड कर रहा है दूसरा रिसीव कर रहा है, लेकिन सेम टाइम में ये काम नहीं हो सकता। अब यहाँ पर सेंडर ने यहाँ पर इनको सेंड कर दी है, तो फिर यहाँ पर जो रिसीवर है ये दोबारा क्या कर देगा, सेंड कर देगा वापस। ओके, तो बेटे यानी कि सेम टाइम में यहाँ पर काम नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन तो हो रही है लेकिन बहुत आपके पास यहाँ पर नहीं हो रही सेम टाइम में। आपके पास एक पहले यहाँ पर वेट कर रहा है, उसको मिली है, तो फिर उसने दोबारा यहाँ पर क्या की है, सेंड की है। तो बेटे यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल आप यहाँ पर ब्रिज की ले सकते हैं। यहाँ पर टू वे ट्रैफिक है, लेकिन ब्रिज के ऊपर जो है एट अ टाइम जो है वो सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है, एक गुजरेगी तो फिर दूसरी जो है वो गुजर जाएगी। ओके, तो ये आपके पास है बेटे। तो एग्जाम्पल आपके पास बेटे ये टेलीफोन आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ये टेलीफोन तो बेटे आपके पास यहाँ पर फुल में आपके पास आ जाएगा, तो ए ऑप्शन तो नहीं आपके पास है। रेडियो विद पुश टू टॉल का आपके पास है, ईमेल या ब्रॉडकास्ट टीवी आपके पास। ओके, तो टीवी ये तो बेटे आपके पास सिंप्लेक्स में आपके पास आ जाएगा। ईमेल आपके पास बेटे ये एसाइक्रोनस आपके पास होता है। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको सेंड कर रहे हैं। ओके, तो रेडियो विद पुश टू टॉल्क आपके पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर क्या इसका राइट ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, आपके पास ये जो ईमेल आपके पास है, स्टोर एंड फॉरवर्ड आपके पास है, डुप्लेक्स कैटेगरी में आपके पास ये आता ही नहीं है, इस वजह से बेटे आपने ये सी ऑप्शन को मार्क नहीं कर देना। ओके, हमारे पास यहाँ पर बेटे ये रेडियो आपके पास यहाँ पर है, रेडियो विद पुश टू टॉल्क आपके पास दोनों तरफ आपके पास यहाँ पर डाटा जा सकता है, लेकिन एक टाइम पर नहीं आपके पास। ओके, यानी कि उसको जो कमांड मिल रही है पुश टू टॉक आपके पास। ओके, सो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ रिटर्न स्टेटमेंट इन अ फंक्शन। ओके, आपके पास यहाँ पर क्या यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन है रिटर्न स्टेटमेंट का, टू डिक्लेयर अ न्यू वेरिएबल विद इन द फंक्शन। ओके, ये बेटे आपके पास यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर से यहाँ पर क्या होता है, ये स्टोर होता है, डिक्लेयर करना है। जैसे हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर की एग्जांपल ले लेते हैं, इंट हमने लिखा डाटा टाइप और ए लिख दिया, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। टू स्टॉप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंटायरली, आपके पास यहाँ पर एंटायरली यानी कि होल प्रोग्राम की यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर रहा है। एग्जिट करता है आपके पास, रिटर्न सिर्फ फंक्शन खत्म करता है। ओके, तो आपके पास बेटे ये ऑप्शन आपके पास नहीं होगी एक्सेप्टेबल, और ये भी आपके पास नहीं होगी। उसके बाद बेटे आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन है, टू पास अ वैल्यू बैक टू द कॉलिंग कोड एंड टर्मिनेट द फंक्शन एग्जीक्यूशन आपके पास। ओके, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर जिसकी राइट ऑप्शन है, ठीक है, सी और डी में से हम यहाँ पर चेक करते हैं, टू प्रिंट आउट द आउटपुट कंसोल आपके पास, ये तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो प्रिंट एफ का आपके पास काम आ जाता है, ये गलत है। सो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन सी आपके पास है। वो कैसे आपके पास है, रिटर्न टू यहाँ पर बेटे काम करता है। ठीक है, फंक्शन खत्म करता है, ठीक है, वैल्यू वापस भेज देता है कॉल करके। ओके, इस वजह से आपके पास यहाँ पर बेटे आ रहा है पास आ वैल्यू बैक आपके पास। ओके, सो सी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कौन सा आपके पास यहाँ पर वैलिड आइडेंटिफायर है, बहुत सारी आपके पास यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फर्स्ट वेरिएबल माई वेरिएबल फर्स्ट है, उसके बाद बेटे अंडरस्कोर वेरिएबल है माई, और बेटे डैश आपके पास आ रहा है वेरिएबल। ठीक है, अंडरस्कोर यूजर नेम या वाइल आपके पास। ओके, अब बेटे आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन पास ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट अंडरस्कोर और वेरिएबल आपके पास आ रही है, डिजिट स्टार्ट इनवैलिड आपके पास है। उसके बाद बेटे माई वेरिएबल आपके पास, ये तो आपके पास बेटे हाइफन में आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, अलाउ नहीं करता। ठीक है, अंडरस्कोर आपके पास। ओके, तो बी ऑप्शन आपके पास बेटे टोटली आपके पास यहाँ पर गलत है। वाइल आपके पास, ये तो बेटे आपके पास ये कीवर्ड आपके पास है, रिजर्व वर्ड में आपके पास आता है, वेरिएबल नेम आपके पास नहीं बन सकता, तो ये भी आपके पास यहाँ पर क्या बेटे गलत है। ओके, फर्स्ट वेरिएबल आपके पास, ये ऑप्शन आपके पास कहाँ से स्टार्ट होती है, डिजिट से आपके पास बेटे ये स्टार्ट होती है, किससे, डिजिट से आपके पास, तो ये ऑप्शन भी आपके पास बेटे गलत है। तुम्हारे पास जो वैलिड की उसने यहाँ पर बात की आपके पास अंडरस्कोर यूजर नेम, ये आपके पास है बेटे। ओके, आइडेंटिफाई रूल्स आपके पास है, लेटर या अंडरस्कोर से आपके पास क्या करता है, इसमें ये स्टार्ट होता है, बाद में आपके पास डिजिट अलाउ हो जाता है। ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके, सो इस वजह से सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे,
In many programming languages such as C, C++ and Java, which of the following symbol is used to denote multiple line comments? जी बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है, इसका आपको बखूबी अंदाज है। मल्टीपल लाइन के लिए आप बेटा किसका इस्तेमाल करते हैं? ओके, ये बेटे आपके पास है, ये तो सिंगल लाइन के लिए आपके पास आ जाएगा। सो ये ऑप्शन तो आपके पास बेटे नहीं बनेगी आपके पास। ओके, तो हम इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। हैश आपके पास है बेटे, शेल में आपके पास यहाँ पर आता है, ठीक है। पाइथन में सिंगल लाइन के लिए आपके पास आ जाता है, ये बेटे पाइथन में आपके पास आता है। किसमें? ये पाइथन में। उसने यहाँ पर सी, C++ और जावा की बात की है, ठीक है। उसके बाद बेटे आपके पास ये इन्वर्टेड कॉमास आपके पास यहाँ पर बेटे, ये भी पाइथन में आपके पास यहाँ पर कर रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में आपके पास आते हैं, तो ये भी आपके पास नहीं है। सो सी ऑप्शन आपके पास है बेटे, यहाँ पर स्टैरिक आपके पास है, ठीक है। बैक स्लैश और ये स्टैरिक आपके पास इनसाइड आपके पास है, फिर उसके बाद बेटे आपके पास फिर ये स्टैरिक और फिर ये बैक स्लैश आपके पास आएगा। सो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे द टर्म दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ पिक्सेल्स पर यूनिट एरिया ऑन अ डिस्प्ले और इन अ इमेज इज रेजोल्यूशन, पिक्सल पिच, एस्पेक्ट रेशियो या रिफ्रेश रेट आपके पास। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर देखे इसमें नंबर ऑफ पिक्सेल्स की यहाँ पर आपके पास बात हो रही है, तो रिफ्रेश रेट आपके पास है बेटे, स्क्रीन एक सेकंड में आपके पास कितनी बार अपडेट होती है, ठीक है, हर्ट्ज में आपके पास, ठीक है। ये तो ये रिफ्रेश रेट आपके पास यहाँ पर नहीं इसमें बनेगा। एस्पेक्ट रेशियो आपके पास है बेटे, हाइट के आपके पास यहाँ पर ये रेशियो आपके पास आ जाती है, ठीक है, ये भी आपके पास नहीं है। पिक्सल पिच आपके पास है बेटे, ये डिस्टेंस आपके पास होता है, किसका? ये पिक्सल का आपके पास। ओके, ये डिस्टेंस में आपके पास आ जाता है, इसमें ये भी आपके पास नहीं है। तो रेजोल्यूशन आपके पास है, ठीक है। नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑफ स्क्रीन आपके पास ये किस में आता है? ये रेजोल्यूशन में आपके पास होता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन भी आपके पास क्या होगी बेटे? ये आपके पास अच्छी होगी, ठीक है। ज्यादा पिक्सल्स पर एरिया आपके पास यहाँ पर क्या होता है? ये शार्प इमेज होता है, जिससे आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? स्क्रीन रेजोल्यूशन आप यहाँ पर इसको बोलेंगे। सो ए ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ये बेटे नेक्स्ट आपके पास है 1 बाइट इज इक्वल टू, ठीक है। 1 बाइट बेटे आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है? वो आपके पास 8 बिट्स के आपके पास यहाँ पर बेटे ये इक्वल आपके पास होती है। सो बेटे आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास है बेटे इन नेटवर्क टोपोलॉजी विच अरेंजमेंट कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस टू अ सेंट्रल हब और स्विच आपके पास, ठीक है। ये बेटे नेटवर्क कनेक्शन में आपके पास आ जाता है। उसने यहाँ पर आपके पास बेटे सेंट्रल हब की यहाँ पर आपके पास बात की है। तो बस में बेटे आपके पास यहाँ पर कॉमन केबल आ जाती है, जिसे आप मेरे बच्चे क्या कहते हैं? बैकबोन कहते हैं आप इसको, ठीक है। रिंग में आपके पास बेटे यहाँ पर क्या आ जाता है? सर्कल आपके पास आ जाता है, जिसमें आपके पास टोकन पासिंग स्कीम आपके पास यहाँ पर होती है। मैश में आपके पास बेटे यहाँ पर ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ की होती है, डिवाइसेस कनेक्ट आपके पास होती हैं। ओके, सो आपके पास यहाँ पर जो स्टार टोपोलॉजी है, इसमें आप यहाँ पर क्या करते हैं? ये सेंट्रल हब का बेटे क्या कर रहे होते हैं? इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, अगर यहाँ पर किसी डिवाइस ने मैसेज सेंड करना है, पहले सेंट्रल हब में जाएगा, फिर उसका एड्रेस मैच होगा, तो फिर वहाँ पर दूसरी डिवाइस तक पहुंचेगा। सो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज फॉर शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। शॉर्ट रेंज आपके पास आ रहा है बेटे, ठीक है, और वायरलेस की आपके पास बात हो रही है, तो बेटे अनगाइडेड में आपके पास आ रहा है, ठीक है। किसमें आ रही है? अनगाइडेड में आपके पास आ रहा है, जिसमें फिजिकल पाथ होते हैं, वायर होती है, वो गाइडेड में आपके पास होता है। इथरनेट, ब्लूटूथ, यूएसबी या HDMI, ठीक है। तो आपके पास बेटे यहाँ पर जो सबसे कम रेंज में आपके पास है, अगर HDMI की यहाँ पर बेटे बात करेंगे तो वीडियो ऑडियो में वाइड में आपके पास यहाँ पर आ जाता है। यूएसबी आपके पास बेटे ये वाइड कनेक्शन आपके पास है। उसके बाद इथरनेट आपके पास बेटे ये वाइड लैंड केबल में आपके पास है। सो ब्लूटूथ आपके पास यहाँ पर बेटे जिसकी जो रेंज आपके पास होती है मैक्सिमम, वो कितनी होती है? 10 मीटर तक आपके पास होती है। ओके, तो उसने शॉर्ट रेंज का आपको यहाँ पर बोला। सो डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे What is syntax error related in a computer hardware malfunction, programming language rules, network connectivity issue या data storage problem? ओके, तो बेटे आपकी ये सिंटैक्स रूल्स एरर्स की आप यहाँ पर बात करें, इसमें बेटे ग्रामर्स के रूल आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। सो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज रूल्स आपके पास। ओके, ये बाकी ऑप्शन बेटे आपके पास यहाँ पर क्या इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है आपके पास। हार्डवेयर मेल फंक्शन फिजिकल प्रॉब्लम में आपके पास आ जाता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी बेटे इंटरनेट का मसला आपके पास बनता है। डाटा स्टोरेज बेटे SSD HDD में आपके पास आ जाता है। ओके, सो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कौन सा आपके पास जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है? स्पीड, एक्यूरेसी, डुप्लेक्स या एफिशिएंसी? बेटे अभी इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर किया भी है मोड ऑफ कम्युनिकेशन का MCQs। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बेटे कई दफा ये MCQs आ भी चुका है। ओके, तो स्पीड की बेटे बात करिए, परफॉर्मेंस में आपके पास आ जाती है, ये परफॉर्मेंस में आपके पास है। उसके बाद एक्यूरेसी की बेटे यहाँ पर बात करिए, क्वालिटी मैयर में आपके पास होती है, ये क्वालिटी मैयर में आपके पास है। ओके, एफिशिएंसी के बेटे आप यहाँ पर करें तो ये भी बेटे आपके पास किसमें आती है? परफॉर्मेंस में ही आपके पास आती है। ओके, ये परफॉर्मेंस में आपके पास है। तो बेटे राइट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या? ये डुप्लेक्स आपके पास है, ठीक है। कम्युनिकेशन मोड तीन आपके पास है, सिंपलेक्स, हाफ और ये फुल डुप्लेक्स मोड। सो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है बेटा
Why are filter used in communication system? To amplify the signal, to reduce noise and interference, to increase the transmission speed, to encrypt the data. फिल्टर आप बेटे यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम में क्यों इस्तेमाल करते हैं? ओके, सो बेटे आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन आपके पास टू इनक्रिप्ट द डाटा, ठीक है, ये बेटे आपके पास यहाँ पर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम आपके पास यहाँ पर करते हैं। ओके, उसके बाद सी ऑप्शन टू इंक्रीज द ट्रांसमिशन स्पीड, ये बेटे आपके पास यहाँ पर स्पीड बैंडविड्थ पे आपके पास डिपेंड करती है। उसके बाद डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे टू रिड्यूस नॉइस एंड इंटरफेरेंस आपके पास, तो फिल्टर इस्तेमाल बेटे इसलिए किए जाते हैं नॉइस को कम करने के लिए। ओके, बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर राइट आंसर है। टू एम्पलीफाई द सिग्नल आपके पास, ये बेटे आपके पास एम्पलीफायर करता है। ओके, सो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में कितनी लेयर्स है? तो बेटे आपके पास यहाँ पर 7 लेयर्स आपके पास यहाँ पर है इसमें OSI मॉडल में। ओके, उसके बाद बेटे विच OSI लेयर्स ब्रेक डाटा इनटू पैकेट्स, ठीक है, OSI लेयर में कौन सी है लेयर जो आपके पास यहाँ पर ब्रेक करती है डाटा को किसमें? पैकेट्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज है बेटे, कई दफा पेपर में आ भी चुका है। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर आपके पास। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर बेटे ये डाटा को सेगमेंट में आपके पास यहाँ पर क्या करती है? तोड़ती है। ओके, यहाँ पर उसने यहाँ पर पैकेट्स की बात की है, तो डी ऑप्शन आपके पास नहीं है, यहाँ पर आपके पास बी ऑप्शन आपके पास बेटे डाटा लिंक लेयर आपके पास यहाँ पर फ्रेम्स में आपके पास यहाँ पर टूटता है, ये बेटे आपके पास यहाँ पर ये सेगमेंट में आपके पास बनता है इसका। और ये वाले बेटे आपके पास यहाँ पर ये फ्रेम्स में आपके पास होता है, और फिजिकल में आपके पास यहाँ पर बेटे क्या होती हैं? बिट्स आपके पास होती हैं। सो नेटवर्क लेयर आपके पास बेटे यहाँ पर क्या, ये राइट आंसर है। ठीक है, आपके पास डाटा को पैकेट्स में यहाँ पर ये तोड़ता है, आईपी एड्रेस लगाकर राउटिंग करता है। ठीक है, ये आपके पास क्या करता है? आईपी एड्रेस लगाकर क्या करते हैं? ये राउटिंग करता है, ये पैकेट्स आपके पास बनाता है। सो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे व्हाट डज द डिवाइस ड्राइवर डू? ओके, डिवाइस ड्राइवर बेटे इसके पास क्या काम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी। डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, ये तो बेटे लैंग्वेज ट्रांसलेटर का आ रहा है, बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद बेटे चेक्स फॉर ग्रामेटिकल एरर्स, ये तो बेटे उसका आ जाता है आपके पास, लैंग्वेज एरर्स के रिलेटेड आपके पास आ जाता है। मैनेज नेटवर्क कनेक्शन, ये तो बेटे आपके पास यहाँ पर कनेक्टिविटी में आपके पास यहाँ पर इसकी बात हो रही है, नेटवर्क आपके पास यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास है बेटे हार्डवेयर के साथ जो आपके पास क्या कर रहा है? डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, तो आपके पास ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे व्हाट इज द यूज ऑफ अ रिटर्न फंक्शन इन प्रोग्रामिंग? ठीक है, रिटर्न आपके पास यहाँ पर इसका क्या काम है प्रोग्रामिंग में? टू प्रिंट आउटपुट द कंसोल, टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, टू सेंड अ वैल्यू बैक फ्रॉम द फंक्शन, टू डिफाइन अ लूप। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये डी ऑप्शन टू डिफाइन अ लूप आपके पास इसमें वाइल डू वाइल फॉर आपके पास आ जाती है, ये आपके पास नहीं है। टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर आपके पास, ये तो बेटे स्कैन एफ से आपके पास आ जाता है, ये स्कैन एफ में आपके पास बनता है। उसके बाद ये भी नहीं है। प्रिंट एफ आउटपुट द कोड, ये तो आपके पास बेटे प्रिंट आपके पास यहाँ पर आ जाता है, प्रिंट एफ में आपके पास, ये भी आपके पास नहीं है बेटे। रिटर्न की आपके पास बात हो रही है, तो वैल्यू बैक आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं फ्रॉम द फंक्शन। सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर क्या है? इसका राइट आंसर है। ओके, सी ऑप्शन आपके पास बेटा इज द राइट पॉसिबल। नेक्स्ट आपके पास है बेटा द डैश लेयर गिव्स द आउटपुट टू द यूजर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या कर रहा है? द डैश लेयर गिव्स द आउटपुट टू द यूजर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन या सेशन आपके पास। ओके, तो बेटे ये जो सेशन आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, ये सेशन में आपके पास यहाँ पर बनता है, आपके पास यहाँ पर जो लेयर्स आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर जो आपको दे रही है इसमें आंसर, वो आपके पास यहाँ पर क्या है? वो एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर आपके पास है, ठीक है, यूज करते हैं यहाँ पर सबसे क्लोज आपके पास है, ठीक है, जिसमें ब्राउजर भी आ जाता है, ईमेल भी आ जाता है, व्हाट्सएप भी आपके पास आ जाता है, इसी पे बेटे यहाँ पर काम करते हैं और इसको यूज करके दिखाते हैं, वो एप्लीकेशन में आपके पास यहाँ पर आता है, ठीक है, आउटपुट टू द यूजर इन द फॉर्म ऑफ आपके पास यहाँ पर, ठीक है, तो एप्लीकेशन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच मोड्स ऑफ ट्रांसमिट अलाउ डाटा टू ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वंस एट अ टाइम? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटे, हमने इसका स्टार्ट में भी बेटे आपके पास यहाँ पर की है, यहाँ पर देखो उन्होंने क्या किया? इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन एट अ टाइम आपके पास। ओके, तो बेटे आपको यहाँ पर इसका अंदाजा हो गया होगा कौन सी आपके पास है। सिंपलेक्स तो बेटे आपके पास सिंगल एक ही डायरेक्शन में आपके पास कर रहा है, जैसे टीवी की एग्जाम्पल है, देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं उसको, ठीक है। फुल में तो आपके पास बेटे यहाँ पर एक से ज्यादा आपके पास यहाँ पर मोबाइल फोन की एग्जाम में आपके पास आ जाती है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डी तो आपके पास बेटे यहाँ पर मल्टीप्लेक्स आपके पास है बेटे, ये सिग्नल्स आपके पास एक चैनल पे मोड आपके पास नहीं होता, तो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। एक तरफ से ऐसे जा रही है, दूसरी तरफ से ब्रेक होकर आपके पास यहाँ पर, ठीक है, एक पास हो जाएगी तो फिर दूसरी की बारी आएगी।
नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच ओएसआई लेयर इज यूज फॉर एंड टू एंड डाटा ट्रांसफर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है बेटे एंड टू एंड डाटा ट्रांसफर के लिए आपके पास यहाँ पर नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या फिजिकल लेयर आपके पास। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे इसके लिए एंड टू एंड के लिए आप यहाँ पर जो इस्तेमाल करते हैं आपके पास यहाँ पर क्या आता है, वो ट्रांसपोर्ट का आपके पास बेटे यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, नेटवर्क आपके पास यहाँ पर है बेटे, ये नेटवर्क आपको बता रहे हैं यहाँ पर। डाटा लिंक लेयर आपके पास डाटा के लिए आ रहा है, फिजिकल आपके पास है जिसमें बेटे बिट्स आपके पास आ जाती हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का बेटे आपके पास यहाँ पर क्या ये काम आपके पास है। सोर्स प्रोसेस आपके पास यहाँ पर होता है, डेस्टिनेशन आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है बेटे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर आपके पास है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आपके पास आता है, रिस्पॉन्सिबल आपके पास होता है बेटे हाई लेवल लैंग्वेज का। यहाँ पर बेटे ये प्रोग्राम आपके पास क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहा है। ठीक है, मशीन कोड में आपके पास कर रहा है। ओके, टू एग्जीक्यूट मशीन कोड नहीं बेटे आपके पास, टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स ये भी नहीं आपके पास, डिवाइस ड्राइवर का काम आता है, टू डिबग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आपके पास ये भी नहीं है। बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर क्या ये राइट आंसर है। टू हाई लेवल कोड जो आप अपनी जुबान में बता रहे हैं इसको मशीन कोड में क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है बेटे what does a term return statement do in programming? Terminate the program execution, send a value back from a function, declare a variable, print outputs the console आपके पास। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट आपके पास आ रही है, वैल्यू बैक आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद आपके पास है। सो बेटे आपके पास बी ऑप्शन ही क्या है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। 3NF स्टैंड फॉर इन डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। जी बेटे हमने यहाँ पर इसकी एब्रीविएशन बतानी है। 3NF आपके पास यहाँ पर डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन में आपके पास क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, 3 नॉर्मलाइज फॉर्मेट, थर्ड नॉन रिडंडेंट फॉर्म या 3 नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये डेटाबेस में आपके पास आता है, इसमें आपके पास फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आपके पास बेटे जो है वो रिपीटिंग ग्रुप आपके पास आ जाता है, उसको क्या करता है वो रिमूव करता है। दूसरे में बेटे आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाती है, उसे वो रिमूव करता है। थर्ड में आपके पास जब वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ जाती है। तो यहाँ पर उसने आपसे 3NF का पूछा है, तो ये बेटे थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपके पास है, तो ए ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे which layer of the TCP transmission control protocol over IP internet protocol model is responsible for providing reliable, ordered and error check delivery of data? ओके, कौन सी लेयर आपके पास है यहाँ पर जो टीसीपी ओवर आईपी मॉडल में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, यहाँ पर रिलायबल भी हो, ऑर्डर्ड यानी कि फॉर्म में आपके पास जिसमें रखा गया है, और एरर भी क्या करके चेक कर रही है डिलीवरी ऑफ डाटा में। ओके, ए ऑप्शन नेटवर्क लेयर, बी आपके पास डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या एप्लीकेशन लेयर। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर ये जो नेटवर्क लेयर आपके पास है ये सिर्फ आपके पास यहाँ पर क्या होता है आईपी से आपके पास सिर्फ ये बेस्ट इसकी आपके पास ऑप्शन होती है, आपके पास ये डिलीवरी की रिलायबल आपके पास ये नहीं है। इस वजह से इसको हम यहाँ पर बेटे क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन लेयर आपके पास बेटे आपके पास ये आपके पास यूजर एप्स में आपके पास आ जाती है। ओके, ये एप्स में आपके पास आती है, एप्लीकेशन आपके पास ये भी आपके पास नहीं आपके पास है। डाटा लिंक लेयर आपके पास बेटे ये होप टू होप एरर चेक करती है, एंड टू एंड नहीं आपके पास होती, सो इस वजह से आपके पास ये भी नहीं है। सी ऑप्शन आपके पास बेटी है ट्रांसपोर्ट लेयर आपके पास है, टीसीपी ओवर आईपी में ट्रांसपोर्ट लेयर आपके पास टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करती है, रिलायबल डिलीवरी देती है। ठीक है, सीक्वेंस में नंबर आपके पास होते हैं। ठीक है, रिट्रांसमिशन आपके पास, इसीलिए यहाँ पर इसका काम होता है आपके पास। सो ट्रांसपोर्ट लेयर बेटे आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच लेयर ऑफ द टीसीपी और आईपी मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल की बात बेटे यहाँ पर आपके पास आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटे ये दोनों, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या एप्लीकेशन लेयर। अभी बेटे हमने यहाँ पर इसका डिस्कस भी कर लिया। एप्लीकेशन लेयर आपके पास बेटे ये नेम आपके पास यहाँ पर आ जाता है, यूआरएल आपके पास हो जाता है, इसमें एप्स आपके पास आ जाते हैं, ये आपके पास नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर की बेटे अगर हम यहाँ पर बात करें उसने यहाँ पर फिजिकल एड्रेसिंग आपको कहा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का बेटे यहाँ पर आपके पास इसमें नहीं आएगा। नेटवर्क लेयर आपके पास बेटे आईपी एड्रेसिंग में आपके पास यहाँ पर आ जाता है इसमें। ओके, ए ऑप्शन भी आपके पास नहीं है, तो बेटे डाटा लिंक लेयर आपके पास यहाँ पर इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, टीसीपी ओवर आईपी का नेटवर्क एक्सेस लेयर, ओएसआई का डाटा लिंक आपके पास होता है, प्लस फिजिकल को भी बेटे वो क्या करता है, कवर करता है। मैक एड्रेस भी आपके पास इसमें आ जाता है, फिजिकल एड्रेस डाटा लिंक पे आपके पास यूज होता है। ओके, सो बेटे आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, स्टार,
राउटर या आईपी एड्रेस। तो बेटे आपके पास यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर हम यहाँ पर बात करें, उसमें आपके पास बस आ जाता है, स्टार आ जाता है, मैश आ जाता है, रिंग आ जाता है आपके पास, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ये टोपोलॉजी आपके पास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटे आपके पास ये एमसीक्यूज आपके पास है। ओके, सो बेटे आपके पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपके पास है वो यहाँ पर आपके पास क्या है, सी ऑप्शन, स्टार आपके पास यहाँ पर के नेटवर्क टोपोलॉजी आपके पास है। ओके, हमारे पास बेटे ये जो ए ऑप्शन प्रोटोकॉल आपके पास है, ये रूल्स के आपके पास होते हैं, ये टीसीपी ओवर आईपी में आपके पास आ जाता है। राउटर आपके पास बेटे ये तो डिवाइस आपके पास है, और आईपी एड्रेस आपके पास ये तो एड्रेस लॉजिकल एड्रेस में आपके पास आता है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच डिटेक्ट सेंटेक्स एरर इन कोड, ठीक है। कौन सा आपके पास है जो सेंटेक्स एरर आपके पास, ग्रामेटिकल रूल आपके पास होता है, कंप्यूटर, इंटरप्रीटर, असेंबलर या कन्वर्टर आपके पास। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे विच डिटेक्ट सेंटेक्स एरर इन कोड आपके पास यहाँ पर, कंप्यूटर तो आपके पास बेटे यहाँ पर नहीं आएगा, कंप्यूटर आपके पास हार्डवेयर है, मशीन में आपके पास आ जाता है। असेंबलर आपके पास बेटे सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए आपके पास यहाँ पर होता है। कन्वर्टर बेटे आपके पास यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं आपके पास है। तो इंटरप्रीटर आपके पास बेटे यहाँ पर आता है, जो एक एक लाइन को क्या कर रहा होता है, रीड कर रहा होता है। सो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच चेंज इन एनी डॉक्यूमेंट्स इज रिवर्स्ड बाय, ठीक है। रिवर्स वापस लाने के लिए रीडू, अनडू, सेव या डिलीट। ओके, तो बेटे डिलीट आपके पास यहाँ पर क्या होता है, ये कॉन्टेंट हटा देता है आपके पास, ये ऑप्शन आपके पास नहीं है। सी भी आपके पास बेटे ये तो फाइल को क्या करता है, स्टोर करता है। अनडू बेटे आपके पास यहाँ पर क्या करता है, ये आपके पास रिवर्स करता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई आपके पास यहाँ पर क्या है, इसकी शॉर्टकट की आपके पास है। ओके, उसके बाद बेटे रीडू आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। ये बेटे आपके पास यहाँ पर क्या कर रहा होता है, ये आपके पास यहाँ पर, ठीक है, ये अंडू और रीडू आपके पास। कंट्रोल वाई आपके पास बेटे यहाँ पर जो है ना, ये इसकी कंट्रोल जी आपके पास होगी, इसकी आपके पास बेटे कंट्रोल वाई आपके पास होगी, ठीक है। ये रिवर्स करता है आपके पास, कंट्रोल वाई आपके पास, रीडू आपके पास आ जाता है, और अंडू आपके पास बेटे यहाँ पर इसके लिए क्या करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं। ओके, आपके पास लास्ट एक्शन को क्या करते हैं, ये रिवर्स करता है आपके पास। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है आपके पास, वो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर क्या है, रिवर्स करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं अंडू के लिए। नेक्स्ट आपके पास है बेटे what does the return statement in computer in C program do, okay, prints output to the console। रिटर्न के लिए आपके पास बेटे यहाँ पर आ रहा है, टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है बेटे रिटर्न से आपको यहाँ पर, ठीक है। सी ऑप्शन चेक करें, सेंड अ वैल्यू बैक फ्रॉम द फंक्शन, डिफाइंस अ लूप आपके पास। ओके बेटे, ये लूप का तो आपके पास यहाँ पर नहीं आता, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप आपके पास यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट की बात की है। सो डी ऑप्शन तो बेटे आपके पास यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ही आपके पास बेटे यहाँ पर क्या है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ए ऑप्शन आपके पास बेटे ये इनपुट फ्रॉम ये स्कैन एफ आपके पास यहाँ पर इसका काम आ गया। उसके बाद बेटे ये इसका तो प्रिंट एफ का आपके पास काम आ गया। ये ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, हमारे पास सी ऑप्शन आपके पास मेरे बच्चे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। वैल्यू बैक आपके पास यहाँ पर आ रहा है फ्रॉम द फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास है बेटे इन 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म अ नन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट, सॉर्ट की, कंपोजिट की या नन की एट्रीब्यूट। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये किसके ऊपर आपके पास है, नन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन, किसके ऊपर करती है, ये नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर ही आपके पास बेटे यहाँ पर है, इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटे, पेपर में कई दफा आपके पास आ चुका होगा ये। ओके, उसके बाद इन 3NF नन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन, ऊपर वाले एमसीक्यूज की तरह ही आपके पास है बेटे, तो इसका भी आपके पास यहाँ पर कहिए डी ऑप्शन है आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे 32 बिट्स इक्वल टू बाइट्स। ओके, तो बेटे 1 बाइट आपके पास किसके बराबर होता है, इसमें आपके पास बेटे 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। अब बेटे आपने बिट्स को आपने बाइट्स में करना है, जब आपने बेटे छोटी वाली से बड़ी वाली की तरफ आपने यहाँ पर जाना तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 32 को बेटे आप 8 पर डिवाइड कर दे, 8 4 जा 32, तो 4 बाइट्स आपके पास बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 आपके पास आ जाएगा। सो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर क्या इसका राइट। ये बेटे नेक्स्ट आपके पास है विच वन फाइंड्स एरर फ्रॉम अ प्रोग्राम, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, डिबगर या लिंकर। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ए ऑप्शन में उसने कंपाइलर, बी में इंटरप्रीटर, सी में डिबगर और डी में उसने बेटे यहाँ पर क्या आपको यहाँ पर लिंकर को उसने कहा है। लिंकर तो आपके पास बेटे ये ऑब्जेक्ट फाइल आपके पास यहाँ पर इसमें होती है। ओके, ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर इसमें आ गया। कंपाइलर बेटे आपके पास यहाँ पर क्या काम कर रहा है, पूरे यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको ट्रांसलेट कर रहा है आपके पास। ओके, इंटरप्रीटर आपके पास बेटे ये लाइन बाय लाइन में आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाता है, ये लाइन बाय लाइन आपके पास आ गया। डिबगर आपके पास बेटे यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है, डिबगर
आपके पास यहाँ पर ये बेटे यहाँ पर क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है आपके पास, ठीक है, एरर को फाइंड भी कर रहा है और ये रिमूव भी कर रहा है, ठीक है, जिसने यहाँ पर क्या क्या एरर्स फाइंड करने का उसने यहाँ पर आपको बताया होगा। सो बेटे आपके पास यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपके पास है वो सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर का इसका राइट आंसर है, ठीक है। कंपाइलर बेटे आपके पास यहाँ पर किस काम के लिए आते हैं, सिर्फ सिंटैक्स आपके पास, सिमेंटिक एरर और लॉजिकल आपके पास इसमें नहीं होता। तो डिबगर में बेटे आपके पास तीनों ही आपके पास शामिल आ जाते हैं, बग और डिबग, ठीक है। बग में आपके पास सिर्फ एरर फाइंड करते हैं, डिबग में फाइंड भी करते हैं, रिमूव भी करते हैं आपके पास, ओके। सो सी आपके पास ऑप्शन बेटे इसका राइट आंसर है, ओके। कंपाइलर आपके पास बेटे इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें लॉजिकल एक्सेप्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच वन कंपाइल्स अ प्रोग्राम एज अ होल, होल की बात बेटे हो रही है तभी बेटे आपको यहाँ पर इसका बताया कौन सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन आपके पास बेटे, कंपाइलर होल को करता है, ये बेटे लाइन बाय लाइन को करता है, ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए आपके पास होता है, ठीक है। और ये बेटे आपके पास यहाँ पर जो लिंकर है ये ऑब्जेक्ट फाइल के लिए आपके पास होता है, ये ऑब्जेक्ट फाइल के लिए आपके पास है। सो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे रिटर्न इज यूज इन अ प्रोग्राम फॉर विच पर्पस, टू प्रिंट आउटपुट, टू टेक इनपुट, ए भी गलत है बी भी गलत है, उन्होंने यहाँ पर किस काम के लिए क्या रिटर्न का आपके पास क्या, टू सेंड अ वैल्यू बैक फ्रॉम अ फंक्शन, जी बेटे सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर किसका राइट आंसर है, टू फाइंड डिफाइन अ लूप, बीटे लूप का यहाँ पर ये रेपिटेशन का जिक्र नहीं है, ओके। सो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे फास्टेस्ट मेमोरी नियर टू सीपीयू, ठीक है। आपके पास फास्टेस्ट यहाँ पर कौन सी आपके पास है, ए एल यू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आपके पास बेटे यहाँ पर इसमें आ जाता है, लॉजिकल ऑपरेशन और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कैशे, रैम या हार्ड ड्राइव आपके पास, ओके। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर फास्टेस्ट मेमोरी हार्ड तो आपके पास बेटे बहुत ही स्लो है कैशे, और अगर हम यहाँ पर रैम का मुवाजना करें तो इस हिसाब से बेटे कैशे आपके पास यहाँ पर का इसकी राइट ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन आपके पास नहीं है। रैम भी बेटे आपके पास मेमोरी में आती है लेकिन कैशे से आपके पास क्या होती है, ये स्लोएस्ट आपके पास होती है, ठीक है, कैशे से ये स्लो आपके पास है, सबसे स्लो बेटे हार्ड ड्राइव आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास इन मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटर यूज फॉर असाइनमेंट इज, असाइन करने के लिए बेटे आपके पास यहाँ पर लेट्स सपोज बेटे यहाँ पर हमने ए लिखा है और ए इक्वल टू वन, ए की वैल्यू क्या है वन, वन किसका नंबर है ए का, तो बेटे इक्वल का साइन आप बेटे यहाँ पर क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। डबल इक्वल का जो साइन आपके पास बेटे होता है ये कंपेरिजन के लिए आपके पास, इसको वाकई चेक करने के लिए क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं है, ठीक है, क्या वाकई ए की वैल्यू 5 है या नहीं है। ये बेटे आपके पास नॉट इक्वल के लिए आ जाता है और ये ग्रेटर का साइन आपके पास होता है यहाँ पर बेटे, इस वजह से डी ऑप्शन भी आपके पास नहीं है, ओनली बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, इसका बेटे आपके पास यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू मैनेज हार्डवेयर कंपोनेंट्स, टू स्टोर रिट्रीव एंड मैनेज डाटा, टू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, टू राइट प्रोग्रामिंग कोड, ओके। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, ये तो आपके पास यहाँ पर IDE में आपके पास यहाँ पर आ जाता है, ये आपके पास एक्सेप्टेबल नहीं है। टू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके पास ये तो बेटे फ्रंट एंड टूल्स आपके पास है, ओके, ये भी आपके पास नहीं है। ए ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर टू मैनेज हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपके पास, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपके पास यहाँ पर काम है, तो ये भी आपके पास नहीं है। सही ऑप्शन स्टोर रिट्रीव एंड मैनेज डाटा आपके पास, बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर क्या ये राइट आंसर है, ठीक है। DBMS का काम यहाँ पर बेटे डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर स्टोर करना, क्यूरी से निकालना, अपडेट डिलीट करना, ठीक है। आपके पास यहाँ पर MySQL आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल इसकी मौजूद है, ओके। बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे इन C++, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ रिटर्न स्टेटमेंट इन अ फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास बेटे आपके पास स्टेटमेंट ज्यादा करके अभी हमने यहाँ पर इसे रिलेटेड किया भी आपके पास है। प्रिंट आउटपुट, ये तो आउटपुट के लिए आ गया, टेक इनपुट स्कैनफ में आपके पास आ गया, टू डिक्लेयर अ न्यू वेरिएबल आपके पास, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे हमने इंट ए लिख दी यहाँ पर, तो ये भी नहीं है। टू सेंड अ वैल्यू बैक फ्रॉम अ फंक्शन आपके पास, ओके। सो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास बचे which layer of the OSI model is primarily responsible for breaking data into smaller units called packets, most important आपके पास है बेटे यहाँ पर कौन सी आपके पास लेयर है रिस्पॉन्सिबल OSI मॉडल की, ठीक है, यहाँ पर जो ब्रेक कर रही है डाटा को स्मॉलर यूनिट जिसको हम पैकेट कहेंगे, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर आपके पास, ओके। तो बेटे आपके पास यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये तो डाटा को किसमें करती है, सेगमेंट में आपके पास करती है, ये करती है सेगमेंट में, ब्रेक करती है लेकिन ये सेगमेंट में आपके पास होता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं जी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम मूव करते हैं। उसके बाद बेटे जो डाटा लिंक लेयर आपके पास है पैकेट्स को फ्रेम में करती है, ठीक है, पैकेट्स को किस में करती है, ये फ्रेम में कर रही होती है। बेटे आपने अच्छे से जरा तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके पास, ठीक है।
उसके बाद बेटे हमारे पास यहाँ पर जो फिजिकल लेयर आपके पास है ये तो आपके पास बेटे बिट्स में आपके पास आ जाती है। तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपके पास है वो नेटवर्क लेयर आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ओके, नेटवर्क लेयर आपके पास यहाँ पर बेटे डाटा को पैकेट्स में तोड़ती है आपके पास है। ओके, सो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। आईपी एड्रेस भी इसमें शामिल हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे इन डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म रिक्वायर्स दैट ऑल एट्रीब्यूट्स आर एटॉमिक, देयर आर नो पार्शियल डिपेंडेंसी, देयर आर नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ऑल नन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। थर्ड नॉर्मल फॉर्म का बेटे अभी आपको इससे पहले बताया था आपके पास यहाँ पर क्या कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। फर्स्ट जो होता है आपके पास रिपीटिंग ग्रुप, सेकंड वाला आपके पास बेटे क्या करता है उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाती है, थर्ड में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपके पास आ जाती है। सो बेटे सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मोड्स अलाउ डाटा ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। मेन आपके पास यहाँ पर जो है यानी कि डाटा तो सेंड हो जाएगा लेकिन सेम टाइम में दोनों यहाँ पर ना सेंड कर सकेंगे ना रिसीव कर सकेंगे। आप एक पोल की एग्जांपल ले सकते हैं, दोनों तरफ से गाड़ी ने गुजरना है, पहले एक साइड गुजरेगी फिर दूसरी साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है बेटे हम यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाकर कर लेते हैं। ये सेंडर आपके पास आ गया और ये बेटे आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, ये रिसीवर आपके पास आ गया। ओके, यहाँ पर सेंड और रिसीव आपके पास ये इसका इस फॉर्म में आपके पास है। सिंपलेक्स में बेटे यहाँ पर टीवी की एग्जांपल है, ये आपके पास नहीं है। ब्रॉडकास्ट बेटे ये तो आपके पास इसमें शामिल नहीं होगा। तो बेटे आपके पास यहाँ पर इसकी फुल डुप्लेक्स में आपके पास बेटे टेलीफोन आपके पास आ जाता है, वो भी नहीं। हाफ डुप्लेक्स मोड आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। बेटे नेक्स्ट आपके पास है अ सिंटैक्स एरर इन प्रोग्रामिंग रेफर्स टू अ वायलेशन ऑफ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रूल्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल या डाटा सिक्योरिटी पॉलिसी आपके पास। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर सिंटैक्स एरर आपके पास, प्रोग्रामिंग रेफरेंस आपके पास आ जाता है, तो इसमें लैंग्वेज रूल्स आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर राइट आंसर है। हार्डवेयर ये तो बेटा आपके पास सेट नहीं है, नेटवर्क प्रोटोकॉल ये तो नेटवर्क में आपके पास आ जाता है, ये सिक्योरिटी में आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग। आपके पास ओएसआई के बेटे अपने तमाम लेयर्स को जो है नजर अच्छे से आपने तैयार कर लेना। इससे रिलेटेड आपको काफी एमसीक्यूज आपके पास लाजमी तौर पर आएंगे। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर आपके पास। ओके, तो इससे रिलेटेड बेटे हमने यहाँ पर कर भी लिया इसमें, ठीक है। फिजिकल में बिट्स आपके पास आ जाती है, डाटा बेटे आपके पास यहाँ पर सेगमेंट्स में करता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर आपके पास यहाँ पर बेटे ये क्या कर रही होती है, ये लॉजिकल आपके पास यहाँ पर एड्रेसिंग आपके पास इसमें आईपी एड्रेस आपके पास बेटे यहाँ पर इसमें आ जाता है। ओके, सो बेटे आपके पास यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका ये ट्रांसपोर्ट लेयर बेटे आपके पास यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर है। ओके, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास बेटे विच लेयर ऑफ द यूएसआई मॉडल प्रोवाइड्स एंड टू एंड डाटा ट्रांसफर। एंड टू एंड आपके पास बेटे यहाँ पर इसमें आ रहा है नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या सेशन लेयर। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो एंड टू एंड आपके पास यहाँ पर काम कर रही है वो कौन सी आपके पास यहाँ पर है इसमें। ओके, आपके पास बेटे नेटवर्क है, डाटा लिंक है, ट्रांसपोर्ट है या सेशन। बेटे इसका आपके पास जो है ना, इसका आपके पास जो ये नेटवर्क लेयर आपके पास आएगी। ओके, इसका बेटे नेटवर्क लेयर आपके पास है। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी जो 42 की इसकी आपके पास ये डी ऑप्शन ही, सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। और इसका बेटे आपके पास यहाँ पर एंड टू एंड की अगर आप बेटे यहाँ पर इसका बात करेंगे तो इसका बेटे आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, इसका ये ट्रांसपोर्ट लेयर आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है। ओके, हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग आपके पास बेटे वो नेटवर्क आपके पास यहाँ पर आ रहा है और एंड टू एंड डाटा ट्रांसफर आपके पास ये ट्रांसपोर्ट लेयर का आपके पास आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू द सीपीयू एंड फास्टेस्ट। ठीक है, कौन सी आपके पास है जो फास्टेस्ट है, रैम, हार्ड ड्राइव, कैशे या रजिस्टर। अब बेटे हमारे पास रैम आपके पास है, हार्ड ड्राइव से भी फास्ट है, ठीक है, लेकिन आगे हमारे पास मुआवजना बन रहा है कैशे और रजिस्टर का। ठीक है, तो आपके पास बेटे यहाँ पर जो फास्टेस्ट आपके पास आ रही है वो कौन सी आपके पास यहाँ पर है इसमें। ठीक है, हमारे पास कैशे या रजिस्टर आपके पास। ओके, तो बेटे कैशे मेमोरी आपके पास यहाँ पर क्या ये फास्टेस्ट आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच लेयर ऑफ द यूएसआई मॉडल हैंडल्स एरर चेकिंग एंड फ्रेमिंग। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, तो बेटे आपको ये फिजिकल का पता है, ये तो बिट्स में आपके पास यहाँ पर करती है। ओके, ये बिट्स में आपके पास आ गई। डाटा लिंक आपके पास यहाँ पर बेटे इसका जो काम होता है आपके पास यहाँ पर या एरर चेकिंग एंड फ्रेमिंग में आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेटवर्क लेयर अभी बेटे हमने यहाँ पर इसे रिलेटेड किया भी है। राउटिंग पैकेट्स आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाता है। ओके, राउटिंग प्लस पैकेट्स आपके पास। और भाई जो ट्रांसपोर्ट आपके पास यहाँ पर आती है एंड टू एंड आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाता है, एंड टू एंड आपके पास। ओके, सो बेटे आपके पास डाटा लिंक लेयर आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपके पास है बच्चे, व्हाट डज द कंपाइलर डू, एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। कंपाइलर आपके पास है बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट वंस, डिबग प्रोग्राम, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये तो बेटे आपके पास यहाँ पर ओएस का काम यहाँ पर आ जाता है, डिबग्स ये तो बेटे एरर्स की यहाँ पर काम आ जाता है। एग्जीक्यूट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, ये तो बेटे आपके पास यहाँ पर इंटरप्रीटर में आपके पास यहाँ पर इसमें आता है। ओके, इंटरप्रीटर का ये काम है। तो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर क्या, ये राइट आंसर है। एट वंस आपके पास ये पूरे प्रोग्राम के यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास बेटे, द ओएसआई मॉडल हैज हाउ मेनी लेयर्स, कितनी लेयर्स आपके पास है, तो बेटे 7 लेयर्स आपके पास यहाँ पर, सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट उसके बाद है बेटे, फॉर अ फंक्शन टू बी इंजेक्टिव व्हाट मस्ट बी ट्रू। ठीक है, फॉर अ फंक्शन टू बी इंजेक्टिव व्हाट मस्ट बी ट्रू, कौन सा आपके पास यहाँ पर ट्रू है। एवरी एलिमेंट इन द कोड डोमेन हैज अ unique pre-image. B option, every element in the domain maps to unique element in the code domain. The function maps to every element in the code domain. The function is both injective and surjective आपके पास। ओके, तो बेटे डी ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, ये बाइजेक्टिव में आपके पास यहाँ पर इसमें आता है काम। ठीक है, बाइजेक्टिव आपके पास। ओके, उसके बाद बेटे जो सी ऑप्शन आपके पास है, ये बेटे सब्जेक्टिव में आपके पास आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या चीज है, कैसे पता चलेगा, फंक्शन मैप्स आपके पास यहाँ पर आ रहा है इन द कोड मेन। ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे सब्जेक्टिव आपके पास है। ठीक है, उनका ये उल्टा आपके पास होता है। तो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैप्स टू अ यूनिक एलिमेंट इन कोड डोमेन आपके पास। ओके, यूनिक होना चाहिए, तो ये बी ऑप्शन आपके पास बेटे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन, मेन फंक्शन तो यहाँ पर क्या बनता है, टू ब्राउज द इंटरनेट, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, टू प्ले गेम्स आपके पास। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये जो गेम्स आपके पास सॉफ्टवेयर का काम तो नहीं है, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स ये तो वर्ड का आपके पास बेटे आ जाता है। टू ब्राउज द इंटरनेट आपके पास ये भी बेटे ये तो ब्राउजर का काम होता है इसमें। ओके, सो यहाँ पर इसका जो काम है वो क्या करना है, मैनेज करना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को। ओके, सो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, विच कंपोनेंट इज कंसिडर द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन यहाँ पर किसको कहते हैं बेटे, रैम, हार्डवेयर, सीपीयू या मदरबोर्ड आपके पास। तो बेटे यहाँ पर सीपीयू को आप यहाँ पर क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं किसका, कंप्यूटर का। ओके, सो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, permanent storage of data, temporary storage for active program and data processing, graphical information connected to the internet। डी ऑप्शन आपके पास बेटे बिल्कुल गलत है, ये तो ब्राउजर का आपके पास यहाँ पर आ जाता है, नेटवर्क के आपके पास आता है ये। ठीक है, एनआईसी मॉडेम में आपके पास शामिल होता है, प्रोसेसिंग ग्राफिकल इंटरफेस ये ग्राफिक कार्ड का काम होता है। ये आपके पास परमानेंट स्टोरेज मेमोरी ये हार्ड डिस्क में आपके पास यहाँ पर आ जाती है। तो ए ऑप्शन भी आपके पास गलत है। तो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर जब राइट आंसर है। रैम आपके पास क्या, टेम्परेरी मेमोरी आपके पास होती है, वोलेटाइल आपके पास यहाँ पर होती है। ओके, बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर राइट आंसर है। टेम्परेरी प्रोग्राम स्टोरेज फॉर एक्टिव प्रोग्राम एंड डाटा। ओके, एक्टिव प्रोग्राम आपके पास उसके लिए आपके पास ये इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। तो यहाँ पर इनपुट करने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हो वो डिवाइस आपके पास कौन सी है, माउस है या कीबोर्ड आपके पास मोस्ट कॉमनली आपके पास है। प्रिंटर आपके पास बेटे आउटपुट में आपके पास आता है, हार्ड फॉर्म में देते हैं। मॉनिटर आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन है, ये भी आपके पास जो है ये सॉफ्ट में आपके पास आ जाती है। स्पीकर आपके पास ये साउंड की फॉर्म में आता है आउटपुट। तो कीबोर्ड आपके पास यहाँ पर जिसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। आपके पास लैन स्टैंड फॉर आपके पास बेटे ये नेटवर्क में आपके पास आता है, लोकल एरिया नेटवर्क आपके पास। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर ए ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन आपके पास यहाँ पर कौन सा आपके पास है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, गूगल या अडोब फोटोशॉप। ओके, सो बेटे आपके पास यहाँ पर जो ये अडोब फोटोशॉप है ये तो इमेज के लिए आपके पास यहाँ पर आता है, ये इमेज के लिए आपके पास। ओके, डी ऑप्शन आपके पास गलत है बेटे, गूगल क्रोम आपके पास यहाँ पर जाइए बेटे आपके पास आ जाता है, वेब ब्राउजर के लिए आपके पास आता है ये। ठीक है, वेब ब्राउजर। उसके बाद बेटे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास है ये बेटे आपके पास वर्ड प्रोसेसर में आपके पास आ जाता है। ठीक है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर करते हैं, वर्ड प्रोसेसर आपके पास है ये। ठीक है, तो ये भी आपके पास गलत है। सो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर है। ओके, गूगल आपके पास इंटरनेट पे आपके पास बेटे यहाँ पर सर्च करने का जो टूल आपके पास है गूगल, बिंग और याहू आपके पास। ओके, नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपके पास बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। अभी बेटे आपको यहाँ पर इसका बताया कि वेब ब्राउजर आपके पास यहाँ पर कौन सा आपके पास है। ये बेटे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए आ जाता है, ये आपके पास बेटे शीट के लिए आ जाता है, स्प्रेड शीट के लिए ये आपके पास अडोब रीडर आपके पास है डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए। सो बी ऑप्शन आपके पास बेटे राइट आंसर है गूगल क्रोम। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक एरर। ठीक है, अरिथमेटिक एरर आपके पास यहाँ पर कौन सा है, डिवीजन बाय जीरो, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो या ऑल ऑफ द अबव आपके पास। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर डिवीजन बाय जीरो, किसी भी नंबर को जीरो पर बेटे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो इनफाइनाइट आपके पास आ जाएगा। ओवरफ्लो बेटे आप यहाँ पर क्या कर देंगे, लिमिट क्रॉस कर देंगे। अंडरफ्लो बेटे आप यहाँ पर से कम में लिख रहे होंगे, तो ऑल ऑफ द अबव आपके पास डी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। सो तो आपके पास है बेटे विच हेल्प सीपीयू टू इंटरएक्ट विद मेमोरी। ठीक है, कौन यहाँ पर हेल्प करता है सीपीयू की इंटरएक्ट विद मेमोरी, मेमोरी के साथ इंटरएक्ट करने के लिए, एएलयू, बस, सीयू या यूएसबी। ओके, यूएसबी बेटे आपके पास ये तो एक्सटर्नल डिवाइस आपके पास आ जाती है। कंट्रोल यूनिट बेटे आपके पास यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कंट्रोल करता है, सीयू आपके पास है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक कैलकुलेशन आपके पास करता है। सो बस आपके पास यहाँ पर बेटे क्या है, ये डाटा एड्रेस कंट्रोल लाइंस का ये सेट आपके पास जो सीपीयू और रैम के बीच डाटा ले जाता है। ओके, सो आपके पास बस यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच लेयर डिसाइड्स द रूट ऑफ डाटा पैकेट। कौन सी आपके पास ये पर लेयर है जो आपके पास यहाँ पर रूट जो है वो डिसाइड कर रही है पैकेट का, एप्लीकेशन, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट या प्रेजेंटेशन आपके पास। ओके, सो बेटे हमने इसे रिलेटेड एमसीक्यूज किया भी आपके पास है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास है, तो बेटे यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है, नेटवर्क आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे विच सेव्स डाटा फ्रॉम चेंजिंग क्यूरी, व्यू, टेबल या रो आपके पास। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये आपके पास जो रो आपके पास आती है इसमें तो रिकॉर्ड आपके पास आ जाती है, टेबल का आपके पास का यहाँ पर पार्ट है, ये चेंज आपके पास से हो सकता है। आपके पास यहाँ पर बेटे जो टेबल आपके पास आ जाता है इसमें आपके पास बेटे डेटा स्टोर होता है, तो चेंज भी आपके पास हो सकता है। क्यूरी आपके पास बेटे ये क्या करती है, डाटा को रिट्रीव करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो विच सेव्स द डाटा फ्रॉम चेंजिंग, कौन सा आपके पास यहाँ पर चेंजिंग कर रहा है, वो व्यू आपके पास यहाँ पर वर्चुअल टेबल आपके पास है जो बेस टेबल से आपके पास डाटा दिखाता है। सो सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। सी स्टेटमेंट्स एंड विद, एंड का मतलब आपके पास बेटे टर्मिनेट आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाता है, तो उसके लिए बेटे आप क्या इस्तेमाल करते हैं, सेमी कोलन का बेटे इस्तेमाल करते हैं। सो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे हाउ मैनी डिस्टिंक्ट वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 32 बिट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर बेटे इसकी कितनी वैल्यूज जो है आप यहाँ पर डिस्टिंक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे 32 बिट्स में आपके पास, यानी कि 4 बाइट्स आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें आ रही हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर बेटे टू की पावर से आप बेटे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसने कितनी यहाँ पर बिट्स आपको क्या 32 आपको क्या है। ठीक है, टू की पावर एन आपके पास है, तो एन आपके पास 32 है, तो टू की पावर 32 आप यहाँ पर बेटे इसको यहाँ पर कर देंगे। ओके, सो आपके पास यहाँ पर बेटे जो ऑप्शन आपके पास है वो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है, 2 पावर 32 आपके पास। ओके, ए ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे व्हाट डज डब्ल्यू स्टैंड फॉर, वर्ल्ड वाइड वेब कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट आपके पास, ए ऑप्शन आपके पास बच्चे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, स्विच, हब, राउटर या रिपीटर। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये जो स्विच आपके पास है ये सेम नेटवर्क आपके पास बेटे यहाँ पर जो डिवाइस उसको जोड़ता है, तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर गलत है। ये आपके पास बेटे हब आपके पास यहाँ पर सेंट्रल हब टोपोलॉजी में भी इस्तेमाल होती है, सेम नेटवर्क आपके पास है, पुराना डिवाइस आपके पास आ जाता है। रिपीटर बेटे आपके पास सिग्नल आपके पास एम्पलीफाई करते हैं, नेटवर्क नहीं जोड़ता आपके पास, ये भी गलत है। सो राउटर आपके पास बेटे यहाँ पर क्या, ये राइट आंसर है। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क अलग अलग से यहाँ पर बेटे ये क्या करते हैं, कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉन फॉर इट्स राइट वंस रन एनीवेयर कैपेबिलिटी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा या जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो इस्तेमाल आप यहाँ पर करते हो वो किसका यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर राइट वंस रन एनीवेयर, किसी भी जगह पर उसको करने के लिए, तो वो बेटे आपके पास यहाँ पर कहिए जावा आपके पास है। ठीक है, जेवीएम बेटे आपके पास जावा वर्चुअल मशीन पे आपके पास यहाँ पर चलता है, एक बार कंपाइल ठीक है यहाँ पर बना ले तो किसी भी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपके पास बेटे हम यहाँ पर इसको चलाना चाहे तो चला सकते हैं। सो बेटे आपके पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपके पास है वो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे व्हाट इज द पर्पज ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर। रैम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पर बेटे परमानेंट स्टोरेज बिल्कुल नहीं है आपके पास बेटे, हार्ड डिस्क आपके पास आती है वो तो। ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं बेटे, आउटपुट डिवाइस ये भी नहीं है, टेम्परेरी स्टोरेज फॉर एक्टिव प्रोग्राम, जी बेटे बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर।
बेटे नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या स्पीकर? प्रिंटर बेटे हार्ड फॉर्म में आपके पास देते हैं, आउटपुट आपके पास है। मॉनिटर सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास देता है, ये आपको डिस्प्ले स्क्रीन है। स्पीकर आपके पास बेटे ऑडियो के फॉर्म में देते हैं। सो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द ओएसआई मॉडल? आपके पास 7 लेयर्स आपके पास बेटे, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग? आपके पास उसके लिए बेटे आप यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं? ये नेटवर्क का बेटे आप यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब ब्राउजर? कौन सा आपके पास यहाँ पर प्रोटोकॉल है जो सिक्योर है वेब ब्राउजर के लिए? HTTP, FTP, HTTPS, SMTP। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये FTP, ये तो आपके पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपके पास है, फाइल ट्रांसफर के लिए आपके पास आ जाता है। HTTP ये भी आपके पास यहाँ पर बेटे ये अनसिक्योर्ड आपके पास है, ये भी नहीं है। SMTP आपके पास बेटे सिंपल मेल, गेम में तो मेल के लिए आपके पास आ जाता है। तो बेटे HTTP आपके पास यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये यूज होता है और सिक्योर होता है आपके पास, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेटे आपके पास है, पेपर में कई दफा आ चुका है। और बेटे आप इसको क्या करते हैं, ब्रेन भी कंसिडर करते हैं कंप्यूटर का। ओके, सो बेटे आपके पास यहाँ पर ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, रिच मेमोरी इज वोलेटाइल आपके पास, ठीक है। वोलेटाइल आपके पास बेटे रोम, हार्डवेयर, रैम या एसएसडी? बेटे ये जो तीनों आपके पास हैं, ये आपके पास यहाँ पर जाएंगे नॉन वोलेटाइल आपके पास हैं। ओके, सो रैम आपके पास यहाँ पर बेटे राइट आंसर है, जिसका बेटे डाटा आपके पास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है जैसे ही स्क्रीन आपके पास ऑफ होती है, शट डाउन आपके पास होता है। तो बेटे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल बेटे इसमें डिफरेंस आपने लाजमी तौर पर रखना है यार। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे, इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर? एसक्यूएल स्टैंड फॉर बेटे स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज आपके पास है। ए ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस? कौन सा आपके पास है जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस आपके पास है? माई एसक्यूएल, पोस्टगर एसक्यूएल, मोंगो डीबी या ओरेकल? आपके पास ओरेकल ये तो बेटा आपके पास रिलेशनल में आपके पास आता है, ठीक है। तो उसने यहाँ पर क्या पूछा, नॉन का यहाँ पर उसने बात की है। सो बेटा हम यहाँ पर डी ऑप्शन ये इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। माई एसक्यूएल आपके पास बेटे ये भी रिलेशनल में आपके पास आ जाती है, ठीक है। पोस्टग्री आपके पास ये भी बेटे रिलेशनल में आपके पास आती है। जो नॉन आपके पास है बेटा आपके पास यहाँ पर ये मोंगो आपके पास है, ठीक है। मोंगो आपके पास ये नॉन रिलेशनल आपके पास है, टेबल की जगह ये डॉक्यूमेंट्स का करती है, यूज करती है। सो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द प्राइमरी की यूज फॉर इन अ डेटाबेस टेबल? टू सॉर्ट डाटा, टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, टू स्टोर लार्ज टेक्स्ट, टू लिंक्स टेबल्स। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये जो प्राइमरी की आपके पास होती है, ये क्या होती है, यूनिक होती है। तो सो बेटे हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर कि ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट विच टाइप डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर ट्रू फॉल्स वैल्यू? इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन या डाटा? ठीक है, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो बूलियन आपके पास होता है वो आपके पास यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इंटीजर ये तो बेटे आपके पास इंटीजर वैल्यू के लिए आपके पास आता है। स्ट्रिंग आपके पास बेटे करेक्टर के लिए आता है। डेट आपके पास यहाँ पर ये डेट के लिए आपके पास आ जाती है। सो सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, इन नेटवर्किंग विच व्हाट इज द रोल ऑफ अ फायरवॉल? ठीक है, फायरवॉल में यहाँ पर नेटवर्किंग का क्या किरदार है, ठीक है। To boost Wi-Fi signal, to protect against unauthorized access, to store network data, to manage IP address। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पे जो फायरवॉल आपके पास यहाँ पर काम कर रही है वो आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो मैनेज आईपी एड्रेस ये बेटे आपके पास DHCP, ठीक है, सर्वर का ये काम होता है। ये बेटे आपके पास ऑप्शन सेलेक्टेबल नहीं है। तो स्टोर नेटवर्क डाटा आपके पास ये भी बेटे ये सर्वर का काम होता है, तो ये भी हम यहाँ पर रिजेक्ट करते हैं। टू बूस्ट वाईफाई सिग्नल आपके पास ये बेटे रिपीटर एक्सटेंडर, उसका ये काम होता है। सो हमारे पास यहाँ पर बेटे फायरवॉल यहाँ पर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे अनऑथोराइज एक्सेस से। बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यहाँ पर मेन कंपोनेंट्स कौन सा है? हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, प्रोसेसर या कीबोर्ड? ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर इसका जो मेन आपके पास यहाँ पर हार्ड ड्राइव है तो उस डाटा स्टोर के लिए आपके पास आ जाता है। मॉनिटर डिस्प्ले स्क्रीन के लिए आ जाता है। कीबोर्ड आपके पास यहाँ पर डाटा इनपुट करने के लिए आपके पास यहाँ पर इसमें आता है। ओके, सो बेटे आपके पास यहाँ पर जो प्रोसेसर आपके पास है, ठीक है, सीपीयू खुद ही आपके पास बेटे प्रोसेस होता है, ये सीपीयू के मेन पार्ट्स में आपके पास आ जाता है। सो सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपके पास है बेटे, विच पोर्ट इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट अ प्रिंटर टू अ कंप्यूटर, यूएसबी, एचडीएमआई, इथरनेट या वीजीए। ठीक है, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट आप इस्तेमाल करते हो वो यूएसबी पोर्ट आपके पास यहाँ पर इसको क्या की जाती है, वो इस्तेमाल की जाती है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का बेटे आपके पास यहाँ पर पर्पस क्या है, टू रन अ वेब ब्राउजर। ये बेटे आपके पास ब्राउजर का काम आता है। टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जी बेटे यही आपके पास इसका मेन पर्पस आपके पास है। टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, ये तो बेटे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पे आपके पास आ जाता है। वर्ड पे आपके पास आते हैं। टू प्ले गेम्स, ये बेटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके पास आता है। ओके, सो बेटे आपके पास बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास बचे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज आपके पास वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, सी प्लस प्लस, जावा, एचटीएमएल या पाइथन। तो बेटे आप यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के लिए जो है वो एचटीएमएल का इस्तेमाल करते हैं, टैग्स के लिए आपके पास ये इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है बेटे, व्हाट डज एच डबल टी पी स्टैंड फॉर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में कई दफा आ चुका है। प्राइमरी फंक्शन क्या है वेब ब्राउजर का, टू डिस्प्ले वेब पेजेस, टू स्टोर ईमेल, टू होस्ट वेबसाइट एंड डिलीवर वेब कंटेंट, टू मैनेज नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जिसकी राइट ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर जो इसकी राइट ऑप्शन आपके पास है वो आपके पास यहाँ पर इसमें, ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर राइट ऑप्शन है, टू होस्ट वेबसाइट एंड डिलीवर वेब कंटेंट आपके पास। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन आपके पास है, टू मैनेज नेटवर्क सिक्योरिटी, ये बेटे आपके पास यहाँ पर अभी हमने इसका कि ये फायरवॉल का आपके पास आता है, ये आपको सिक्योरिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो टू स्टोर ईमेल, ये तो बेटे आपके पास मेल सर्वर जॉब आपके पास आ जाती है। टू डिस्प्ले वेब पेजेस आपके पास, ये बेटे ब्राउजर जॉब आपके पास है। सो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑफन यूज फॉर डाटा एनालिस्ट एंड मशीन लर्निंग, जावा, सी प्लस प्लस, आर या रूबी आपके पास। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर ये लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जाती है डाटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग के लिए आपके पास, वो बेटे आपके पास यहाँ पर आर आपके पास है। ठीक है, आर यहाँ पर क्या करते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर बेटे ये पाइथन में आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें आपके पास आ जाता है। कुछ इस किस्म का आपके पास बेटे ये एड्रेस आपके पास होता है। ओके, आपके पास बेटे ये डब्ल्यू 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 आपके पास google.com, ये इस फॉर्म में आपके पास बेटे ये एड्रेस होता है। नीचे बेटे ये लाइन लगी होती है ब्लू कलर में आपके पास हाईलाइट होता है। तो ए ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, which cybersecurity threat involves tricking individual into revealing sensitive information, malware, ransom, phishing या DDoS अटैक आपके पास। ओके, तो बेटे आपके पास ये जो मालवेयर आपके पास है ये तो हार्मफुल सॉफ्टवेयर आपके पास है। ठीक है, ये वायरस में आपके पास आ जाता है, ये वायरस। ठीक है, उसके बाद बेटे जो डीडोस आपके पास अटैक आपके पास है, ये क्रैशिस सर्वर्स आपके पास भी ट्रैफिक में आपके पास आता है, ये भी आपके पास नहीं है। उसके बाद बेटे ये जो रैंसम वेयर आपके पास यहाँ पर है, ये इनक्रिप्ट डाटा करता है। ठीक है, ये इनक्रिप्ट डाटा आपके पास आता है इसमें। ओके, सो बेटे आपके पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपके पास है वो फिशिंग आपके पास यहाँ पर आता है। फिशिंग यूज फेक ईमेल साइट्स, ठीक है, स्टील पासवर्ड, ओटीपीज और बैंक डिटेल। ठीक है, ये आपके पास फिशिंग में आपके पास आता है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ हार्ड ड्राइव इन अ कंप्यूटर, टू प्रोसेस डाटा, टू प्रोवाइड वोलेटाइल मेमोरी, टू स्टोर डाटा परमानेंटली। जी हार्ड ड्राइव आपके पास है, काम उसका क्या होता है, डाटा को स्टोर करना। तो परमानेंटली तौर पर बेटे आपके पास यहाँ पर स्टोर होता है। सो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास बच्चे, इन एन HTML डॉक्यूमेंट व्हाट टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए आप बेटे कौन सा टैग आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये लिंक आपके पास बेटे यहाँ पर ये तो एक्सटर्नल CSS फाइल के लिए आपके पास आ जाता है। href आपके पास बेटे ये आपके पास यहाँ पर ये कोई नो टैग आपके पास है, ये भी नहीं है। URL ये आपकी भी आपके पास यहाँ पर ये डजेंट एग्जिस्ट आपके पास, ये तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपके पास है। सो ए ये बी आपके पास यहाँ पर ये ए आपके पास ये एंकर आप यहाँ पर इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्टाइलिंग वेब पेजेस। ठीक है, कौन से आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वेब पेजेस स्टाइलिंग के लिए, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS या पाइथन। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर देखिए CSS यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे राइट आंसर है। HTML बेटे आपके पास यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाती है। जावास्क्रिप्ट आपके पास यहाँ पर बेटे जो काम करती है बिहेवियर ऐड करती है। पाइथन बेटे आपके पास ये बैकएंड के लिए आपके पास इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आपके पास बेटे, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपके पास बेटे यहाँ पर इसकी ऑब्जर्वेशन आपके पास यहाँ पर बेटे आपके पास यहाँ पर ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास बेटे, विच सिंबल इज यूज टू इंडिकेट अ क्लास इन CSS, कैस्केडिंग
स्टाइल शीट में आप यहाँ पर जाए, ठीक है। क्लास इंडिकेट करने के लिए कौन सा आप यहाँ पर सिंबल इसमें इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो बेटे आपके पास यहाँ पर इसके लिए डॉट जे, ये आप क्या कर रहे होते हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लास नेम से आपके पास सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हैश आपके पास बेटे ये आपके पास आईडी के लिए आपके पास आ जाता है, आईडी आपके पास होता है, ओके। सो आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में वेब डेवलपमेंट का यहाँ पर क्या काम है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का वेब डेवलपमेंट में बताना है हमने, टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, टू स्टाइल वेब पेजेस, या टू ऐड इंटरएक्टिव एंड डायनामिक बिहेवियर, टू स्टोर डाटा ऑन द सर्वर, ओके। तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये डी ऑप्शन, टू स्टोर डाटा ऑन सर्वर, आपके पास डाटाबेस सर्वर्स में आपके पास यहाँ पर आती है। डी ऑप्शन आपके पास बेटे इसके लिए सब टेबल आपके पास नहीं है। टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेजेस आपके पास, ये तो बेटे स्ट्रक्चर क्यूरी में आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाता है, ठीक है। एचटीएमएल में आपके पास यहाँ पर इसका ये हम कह सकते हैं, ठीक है। टू स्टाइल वेब पेजेस आपके पास, ये भी आपके पास बेटे इसमें नहीं है। सो बेटे आपके पास सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर राइट आंसर है, टू ऐड इंटर एक्टिविटी एंड डायनामिक बिहेवियर, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास बेटे, विच कमांड ऑफ अ कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली, रैम, सीपीयू, हार्ड ड्राइव या मदरबोर्ड, ठीक है। तो बेटे रैम आपके पास यहाँ पर ये क्या होती है, ये वोलेटाइल आपके पास होती है। सीपीयू आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मदरबोर्ड आपके पास बेटे ये तो ऑन ऑफ के लिए पावर में आपके पास आ जाता है। सो हार्ड ड्राइव आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट इज द कॉमन टर्म फॉर अ मलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म और एक्सप्लोजिट अ कंप्यूटर सिस्टम, एंटीवायरस, फायरवॉल, malware या ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो बेटे आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो आपके पास यहाँ पे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है आपके पास, ठीक है। एंटीवायरस ये तो बेटे आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। फायरवॉल ये भी आपके पास क्या कर रहा होता है, सिक्योर कर रहा होता है। सो malware आपके पास यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर है। मिलिशियस सॉफ्टवेयर आपके पास वायरस, ट्रोजन और रैनसम स्पाईवेयर, ठीक है। malware की तरह आपके पास ये क्या है, इसकी टाइप्स आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास बेटे, विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेज टू अ सेंट्रल हब और स्विच, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है बेटे। बस में आपके पास कॉमन केबल आ जाती है, रिंग में बेटे आपके पास टोकन इंच आ जाता है, सर्कल की फॉर्म में मैच में बेटे आपके पास ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ क्या होती है, ये कनेक्ट आपके पास होती है। सो बेटे आपके पास जो सेंटर हब इस्तेमाल करते हो, किस में इस्तेमाल करते हैं आप, यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी में आप बेटा इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर, तो यूआरएल स्टैंड फॉर बेटे आपके पास यहाँ पर ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपके पास है। पेपर में कई दफा ये बेटे क्वेश्चन आपके पास ये आ चुका होगा, तो बेटे आपके पास ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम या एक्सेल आपके पास, ये बेटे आपके पास वर्ड में आपके पास आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ये तो आपके पास नहीं है। ये बेटे आपके पास इमेज में आपके पास आते हैं, ये भी आपके पास बेटे इसमें शामिल नहीं है। एक्सेल आपके पास बेटे ये स्प्रेडशीट में आपके पास आता है, ये स्प्रेडशीट आपके पास है। सो बेटे ये भी आपके पास इसके लिए काबिल कबूल नहीं है। ओनली सी ऑप्शन आपके पास बेटे ये गूगल क्रोम आपके पास है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ये वेब ब्राउजर की ये कॉमन आपके पास, ओके। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम्फसाइज द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कौन सी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पर एम्फसाइज करिए यूज ऑफ ऑब्जेक्ट को, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या लॉजिकल प्रोग्रामिंग आपके पास, ओके। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर ये जो काम कर रही है आपके पास वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप आपके पास यहाँ पर बेटे ये काम कर रही होती है, ठीक है। ऊप में बेटे कोड, ऑब्जेक्ट और क्लासेस की अराउंड होता है, ठीक है। उसके बाद बेटे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर कार ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर्टीज लाइक आपके पास यहाँ पर आ जाती है इसकी, आपके पास ये एंटिटी में आपके पास शामिल हो रही है, तो इसकी प्रॉपर्टीज बेटे कलर क्या है, स्पीड क्या, आपके पास मॉडल कौन सा है, तो ये ऊप आपके पास बेटे यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास बेटे, विच डाटा स्ट्रक्चर यूजेस लीफ, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, क्यू, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट या एरे आपके पास, ओके। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर ये किसका काम आपके पास है, ये बेटे आपके पास यहाँ पर जो आपके पास स्टैक आपके पास है, ये इसमें क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है, ठीक है। प्लेट्स का स्टैक आपके पास, लास्ट प्लेट आपके पास जो रखी है वही आपके पास पहले निकलेगी आपके पास, ओके। सो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ओके। स्टैक आपके पास, ठीक है बच्चे, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। सो फाइंडिंग एरर इन अ प्रोग्राम कॉल, ठीक है। आपके पास यहाँ पर जो एरर को फाइंड कर रहे हो आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंपाइलिंग, डिबगिंग, एग्जीक्यूटिंग या टेस्टिंग। कंपाइलिंग ये तो बेटे आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आपके पास आ जाता है। एग्जीक्यूटिंग ये बेटे आपके पास यहाँ पर प्रोग्राम को रन आपके पास यहाँ पर कर रहा है। और ये टेस्टिंग आपके पास है बेटे, यहाँ पर ये टेस्ट कर रहा है कि प्रोग्राम आपका ये सही है या नहीं। तो जो एरर फाइंड करते हो आपके पास यहाँ पर क्या फाइंड और एरर को रिमूव कर रहा है, ठीक है। वो आपके पास यहाँ पर डीबगिंग आपके पास, बी ऑप्शन आपके पास बचे यहाँ पर इसका राइट आंसर आपके पास है बच्चे। Which of the following is a version control system?
कंट्रोल सिस्टम में आपके पास क्या आ जाता है, फोटोशॉप, गिट, एक्सेल या वर्ड आपके पास। ओके, तो बेटे ये फोटोशॉप आपके पास, ये तो इमेजेस में आपके पास आ जाता है, एडोब के आप एग्जांपल ले सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक्सेल आपके पास स्प्रेडशीट में, तो वर्ड भी आपके पास बेटे यहाँ पर किस में आ जाता है, ये डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आ जाता है। सो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है यहाँ पर, जो कंट्रोल सिस्टम का है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट डज एपीआई स्टैंड फॉर। एपीआई स्टैंड्स फॉर बेटे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आपके पास यहाँ पर, क्या है ना इसका राइट आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस फॉर अ कंप्यूटर। कौन सी आपके पास है यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये बेटे आपके पास आउटपुट है, हार्ड फॉर्म में दे रही है, सॉफ्ट फॉर्म में आपको डिस्प्ले दे रही है, आपके पास ऑडियो के फॉर्म में आपको यहाँ पर दे रहा है। सो सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। ये ब्रेन आपके पास होता है बेटे कंप्यूटर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके पास बेटे यहाँ पर, ए ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास बेटे, विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास यहाँ पर इसकी कौन सी एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास, ये तो बेटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारा, गूगल क्रोम नहीं है तो बेटे ब्राउजर में आपके पास आ जाता है, एडोब फोटोशॉप ये भी बेटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ रहा है। सी ऑप्शन आपके पास विंडोज आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का बेटे आपके पास यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, ये तो बेटे वर्ड का काम होता है, ये आपके पास नहीं है। टू एडिट इमेज, ये तो आपके पास बेटे उस पर आपके पास आ जाता है। अगर आप एग्जाम्पल ले लें आप यहाँ पर पीपीटी की, पावर पॉइंट की, टू प्ले म्यूजिक, ये तो मीडिया प्लेयर में आपके पास आता है। तो बेटे यहाँ पर वेब ब्राउजर आपके पास है, तो इसकी ये बी ऑप्शन आपके पास है, टू ब्राउज द इंटरनेट। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड्स फॉर आपके पास। ओके बेटे, इससे रिलेटेड आपको बताया भी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपके पास यहाँ पर बेटे आपके पास ये आ जाता है। सो ए ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, इन कंप्यूटिंग व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर। रैम आपके पास बेटे ये क्या होती है, ये वॉलेटाइल आपके पास होती है। ये बेटे अपने लाजमी तौर पर जाने डिफरेंस आपने निकाल लेना वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का। रैम आपके पास बेटे जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन होता है तो डाटा आपका रिमूव हो जाता है। सो बेटे हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी अपने आप इसको बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर ये राइट आंसर, रीड ओनली मेमोरी, ये बेटे रोम आपके पास आ जाता है, वो नॉन वॉलेटाइल आपके पास होती है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे, विच ऑफ दीज इज एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस फॉर अ कंप्यूटर। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर क्या है, वो कीबोर्ड आपके पास यहाँ पर, सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। बेटे नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सीपीयू, स्टोरिंग डाटा, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, डिस्प्ले इमेजेस या कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। ओके, तो बेटे ये जो डी ऑप्शन आपके पास है, ये तो मॉडम का आपके पास यहाँ पर इसमें काम आ जाता है। ये मॉडम आपके पास यहाँ पर वो काम कर रहा होता है, तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। डिस्प्लेइंग द इमेजेस आपके पास, ये तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये जीपीयू मॉनिटर आपके पास यहाँ पर जब वो काम कर रहा होता है, तो ये भी आपके पास नहीं। स्टोरिंग डाटा, ये तो बेटे आपके पास हार्ड ड्राइव में आपके पास आता है, ए ऑप्शन भी नहीं है। तो बी ऑप्शन आपके पास है बेटे, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन हमारे पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, विच कंपनी डेवलप द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। किसने यहाँ पर बेटे ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई थी, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या आईबीएम। तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो विंडोज बनाई थी वो किसने बनाई थी, वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी। सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर राइट आंसर है। ओके, आपके पास बेटे ये जो एप्पल आपके पास है, ठीक है, ये पॉल एप्पल आपके पास, ठीक है, फाउंडेड बाय बिल गेट्स एंड पॉल एप्पल, उन्होंने बनाया था। मैकोज उन्होंने यहाँ पर बेटे गूगल बनाया था। आईबीएम आपके पास बेटे हार्ड्स आपके पास वेयर सर्विस प्रोवाइड कर। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट डज एच डबल टी पी स्टैंड फॉर इन वेब एड्रेस। एच डबल टी पी आपके पास बेटे क्या है, तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपके पास बेटे यहाँ पर इसकी एब्रीवेशन आपके पास बनेगी। सो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस का मेन पर्पस क्या है, टू प्रोसेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीव डाटा, टू क्रिएट ग्राफिकल डिजाइन, टू राइट कंप्यूटर्स प्रोग्राम आपके पास। ये तो बेटे आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास आ जाता है। ये बेटे आपके पास नहीं है। टू क्रिएट ग्राफिकल डिजाइन आपके पास, ये ग्राफ जीयूआई में आपके पास आता है। ये इमेजेस में आपके पास आ जाता है। टू प्रोसेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये तो बेटे आपके पास बिल्कुल इसमें नहीं है। तो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर, टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीव डाटा, बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे, विच ऑफ दीज इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी आपके पास है यहाँ पर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एच टी एम एल, सी एस एस या जावा स्क्रिप्ट आपके पास। तो बेटे यहाँ पर आपके पास एच टी एम एल, सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट आपके पास यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल की जाती है ये वेब डेवलपमेंट के लिए। ओके,
नेक्स्ट आपके पास बेटे व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ राउटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। राउटर का क्या काम है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में टू डिस्प्ले वेब पेजेस, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, टू डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो डी ऑप्शन आपके पास है, ये प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, ये आपके पास यहाँ पर जो प्रिंट कर रही है, तो प्रिंटर का आपके पास यहाँ पर वर्किंग आ रही है। ओके, सो डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे नहीं, तो स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। बी ऑप्शन आपके पास बेटे ये तो ड्राइव आपके पास काम आ जाता है, हार्ड डिस्क आपके पास आ जाती है, एसएसडी आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाती है। सो बी ऑप्शन भी आपके पास नहीं, टू स्टोर टू डिस्प्ले वेब पेजेस आपके पास। ओके, तो यहाँ पर ये बेटे आपके पास क्रोम में आपके पास यहाँ पर आता है। ओके, ये क्रोम में आपके पास आ जाते हैं, ए ऑप्शन भी नहीं है, तो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है, टू डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स आपके पास। ओके, तो आपके पास यहाँ पर बेटे ये वाईफाई वगैरह आपके पास यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल के तौर पे शामिल है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे वट डज ए आई स्टैंड फॉर इन टेक्नोलॉजी। ए आई आपके पास यहाँ पर बेटे बहुत ज्यादा भी इसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपको पता भी है इसका, ठीक है। ए आई आपके पास यहाँ पर बेटे क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास यहाँ पर बेटे। डी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपके पास बेटे जो है ये ऑटोमेटिक इंटर एक्शन, ये तो बेटे आपके पास चैट बोर्ड का आपके पास फीचर आ जाता है। उसके बाद बेटे आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस आपके पास नहीं है, ठीक है, डाटा और एक्वल अलग आपके पास है। उसके बाद एडवांस इंटेलिजेंस आपके पास बेटे यहाँ पर आ जाता है, कोई ऑफिशियल टर्म ही नहीं है, इस वजह से ए बी सी तीनों ही आपके पास यहाँ पर क्या है, रिजेक्ट है। ओनली डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर आपके पास है। Which invention led to the development of modern computer? The printing press, the steam engine, the transistor या the telephone। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर मॉडर्न कंप्यूटर की अगर बात की जाए, तो आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर राइट आंसर है, द ट्रांजिस्टर आपके पास। ओके, आपके पास 1947 में ये इन्वेंट हुआ था। इससे पहले वैक्यूम ट्यूब्स आपके पास थी, जो फर्स्ट जनरेशन में आपके पास आ जाती है। प्रिंटिंग प्रेस ये तो बेटे आपके पास यहाँ पर इसमें नहीं है, ये 1440 में आपके पास यहाँ पर आई थी। उसके बाद बेटे स्टीम इंजन आपके पास यहाँ पर ये 1700 में आपके पास आया था, तो ये बेटे आपके पास 1947 में आपके पास यहाँ पर ये इन्वर्ट हुआ था। ओके, उसके बाद बेटे जो टेलीफोन आपके पास ये 1876 में आपके पास यहाँ पर आया था, सिर्फ आवाज भेजने के लिए आपके पास था ये। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, जॉन मकर्थी या स्टीव जॉब्स आपके पास। ओके, तो बेटे आपके पास ये जो चार्ल्स बेबेज आपके पास है, ठीक है, ये तो फादर ऑफ कंप्यूटर आपके पास है, तो ये आपके पास नहीं है। एलन ट्यूरिंग आपके पास यहाँ पर बेटे ये भी, ये फादर ऑफ कंप्यूटर आपके पास यहाँ पर आते हैं। ओके, आपके पास यहाँ पर उन्होंने टेस्ट दिया था, ठीक है, तो ये भी आपके पास नहीं है। स्टीव जॉब्स आपके पास यहाँ पर बेटे ये एप्पल आईफोन बनाया है इन्होंने, ठीक है, तो ये भी आपके पास बेटे नहीं है, तो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। जॉन मैकोनी 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म्स कॉइन की इन्होंने लिप्स लैंग्वेज भी बनाई थी, इसलिए इनको फादर ऑफ एआई कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है बेटे द फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज पाइथन, लिस्प, जावा या प्रोलॉग। ओके, तो बेटा इसकी जो फर्स्ट आपके पास यहाँ पर जो लैंग्वेज आपके पास है, वो बी ऑप्शन आपके पास है, LISP, लिस्प आपके पास। ओके, पाइथन बेटे 1991 में आपके पास आई थी, ठीक है, बनी थी, आज ये आई में यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही होती है। उसके बाद बेटे जो प्रोलॉग आपके पास है 1972 में आई थी, और 1995 में बेटे आपके पास ये आई थी, ये जावा आपके पास, ठीक है, एंड्रॉइड बिजनेस एप्स के लिए आपके पास आई थी। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल प्रोग्राम लैंग्वेज प्रोसेसिंग या ऑल ऑफ द अबव। रोबोटिक्स भी है, एक्सपर्ट सिस्टम भी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तीन ऑप्शन आपके पास मौजूद है, सो डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे टू मेक, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेटे आपके पास यहाँ पर मेन गोल क्या है, टू मेक कंप्यूटर फास्टर, टू डेवलप मशीन्स दैट कैन थिंक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, टू इंप्रूव ग्राफिक इमेज। ये भी बेटे आपके पास नहीं है, ये भी आपके पास नहीं है, तो ए ऑप्शन भी नहीं है, ये वाली ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, टू डेवलप मशीन्स दैट कैन थिंक एंड बिहेव लाइक अ ह्यूमन, ठीक है, यानी कि मशीन बनाई जाए और इंसानों की तरह क्या करे, यहाँ पर बिहेव करे। सो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। आपके पास है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च एल्गोरिदम इज एन इनफॉक्ट सर्च एल्गोरिदम। ओके, ब्रेड फर्स्ट सर्च BFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS, या ए स्टैटिक सर्च, या यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च आपके पास। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर ये जो ए ऑप्शन आपके पास है BFS आपके पास। ओके, तो इसमें बेटे आपके पास
लेवल बाय लेवल आपके पास बेटे ये चलता है, ठीक है, ये लेवल बाय लेवल आपके पास वर्किंग करते हैं। उसके बाद बेटे डीएफएस आपके पास डेप्थ फर्स्ट सर्च आपके पास यहाँ पर जो है ये, ठीक है, ये भी आपके पास बेटे एक ब्रांच में आपके पास, ठीक है, लास्ट तक यहाँ पर ये चलता है। उसके बाद बेटे जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च आपके पास है, ठीक है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म आपके पास सिर्फ ये कॉस्ट के लिए आपके पास इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर बेटे जो सर्च एल्गोरिदम में आपके पास है वो ए स्टैटिक आपके पास यहाँ पर क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है बेटे टेक्निक दैट अलोज system to learn from data without being explicitly programmed is called data science, machine learning, deep learning या artificial intelligence। ओके, तो बेटे आपके पास ये जो डेटा साइंस आपके पास है ये तो आपके पास फील्ड में आपके पास आ जाती है। उसके बाद बेटे जो डीप लर्निंग आपके पास है, ठीक है, ये सब कैटेगरी में आपके पास आती है। अर्स वाले बेटे इसमें जनरल आपके पास होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो बेटा आपके पास यहाँ पर एक पूरी फील्ड आपके पास है। MLDL रोबोटिक्स सब इसमें आपके पास आते हैं। तो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है, मशीन लर्निंग आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन मशीन लैंग्वेज लर्निंग वेयर द मॉडल लर्न फ्रॉम लेबल्ड डाटा। अनसुपरवाइज लर्निंग, बी ऑप्शन री इन्फोर्समेंट लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग या नन ऑफ दी अबव आपके पास, ठीक है। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर जो ए ऑप्शन आपके पास है अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, बिना लेबल के आपके पास यहाँ पर ये भी इसमें बेटे काम आता है, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद बी ऑप्शन आपके पास बेटे री इन्फोर्समेंट लर्निंग आपके पास। ओके, तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर इनाम और सजा से ही आपके पास यहाँ पर इसमें जो शामिल हो रहा है, ठीक है, री इन्फोर्समेंट आपके पास यहाँ पर री जो दोबारा आपके पास यहाँ पर इसमें है, ठीक है। तो बी भी आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें नहीं है। तो सुपरवाइज लर्निंग आपके पास बेटे सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है, कौन सा आपके पास यहाँ पर है कंपोनेंट एक्सपर्ट सिस्टम का, नॉलेज बेस, इंटरफेरेंस, इन्फ्रेंस इंजन, यूजर इंटरफेस या ऑल ऑफ दी अबव। तो बेटे नॉलेज बेस भी है, इन्फ्रेंस इंजन भी है, यूजर इंटरफेस भी, ऑल ऑफ दी अबव। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर चारों जैन इसमें आपके पास यहाँ पर क्या होंगे, वो शामिल होंगे। नेक्स्ट आपके पास है बेटे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल पैटर्न्स फ्रॉम डाटा इज कॉल्ड डाटा एंट्री, डाटा माइनिंग, डाटा क्लीनिंग या डाटा विजुअलाइजेशन। डी ऑप्शन आपके पास बेटे ये जो आपके पास है डाटा विजुअलाइजेशन आपके पास ग्राफ चार्ट आपके पास यहाँ पर बनाते हैं, तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद बेटे जो सी ऑप्शन आपके पास है डाटा क्लीनिंग आपके पास, ठीक है, ये गलत आपके पास क्या करते हैं, मिस करते हैं। डाटा एंट्री आपके पास यहाँ पर बेटे ये तो आपके पास डाटा डाटा को कंप्यूटर में आपके पास यहाँ पर ये करना होता है। ओके, सो डाटा माइनिंग आपके पास बेटे यहाँ पर है, ठीक है, डाटा की कान आपके पास, ठीक है, बड़ा डाटा आपके पास यहाँ पर बेटे ये पैटर्न में आपके पास निकालना। ओके, तो डाटा माइनिंग आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर आपके पास है। Concept of Turing test is used to computer speed, B option machine ability to exhibit intelligent behavior equivalent to or indistinguishable from that of a human, data storage capacity, network security। तो ये भी बेटे आपके पास एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर राइट आंसर है इसका आपके पास यहाँ पर बेटे ट्यूरिंग टेस्ट आपके पास बिहेवियर इक्विवेलेंट आपके पास यहाँ पर है इसमें, ठीक है। ये नेक्स्ट आपके पास है बेटे Which AI technique allow computer to understand and generate human language? Computer vision, रोबोटिक, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर या एक्सपर्ट सिस्टम आपके पास। ओके, बेटे NLP का हम यहाँ पर क्या करते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ओके, जो आपके पास ये कंप्यूटर विजन आपके पास है ये बेटे आपके पास यहाँ पर वीडियोस वगैरह के लिए है। उसके बाद रोबोटिक्स आपके पास है, फिजिकल रोबोट्स आपके पास है और एक्सपर्ट सिस्टम आपके पास यहाँ पर बेटे रूल्स बेस्ड डिसीजन आपके पास होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इन ए आई व्हाट डज ANN स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ANN आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ है, इसकी एब्रीवेशन आपने यहाँ पर बेटे बतानी है। तो आपके पास बेटे ये ANN आपके पास यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपके पास, ए ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। उसके बाद बेटे ये जो एनालॉग आपके पास नेटवर्क आपके पास है, ठीक है, ये पुराना कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है। एडवांस न्यूरल आपके पास बेटे ये आपके पास बेटे ये साइंटिफिक आपके पास जो ये लगाया जाता है। उसके बाद ऑटोमेटेड नेटवर्क नोड आपके पास जो है, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड टर्म ही नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर AI डेवलपमेंट, HTML CSS पाइथन या SQL आपके पास, ठीक है। तो AI के लिए जो यहाँ पर जो कॉमन यूज की जाती है वो पाइथन आपके पास क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। HTML आपके पास ये वेबसाइट के लिए आपके पास आ जाती है।
CSS आपके पास बेटे ये तो आपके पास यहाँ पर वेबसाइट को रैंक ड्रॉप करने के लिए आपके पास होती है, ए ऑप्शन भी नहीं है, बी भी नहीं है। SQL आपके पास ये तो बेटे डेटाबेस के लिए होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपके पास है, सो डी ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट इज द रोल ऑफ एन एजेंट इन AI? टू स्टोर डाटा, टू perceive इट्स environment थ्रू सेंसर एंड एक्ट अपॉन द environment थ्रू एक्चुएटर, टू डिजाइन यूजर इंटरफेस, या डी ऑप्शन टू राइट कोड आपके पास। ओके तो हमारे पास यहाँ पर बेटे जिसका राइट नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बेटे, आपके पास यहाँ इसका जो राइट आपके पास ऑप्शन है वो आपके पास बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। टू स्टोर डाटा ये बेटे आपके पास हार्ड का काम आ जाता है। सी ऑप्शन आपके पास टू डिजाइन यूजर इंटरफेस, ये तो GUI का काम है। टू राइट कोड ये प्रोग्रामर का आपके पास यहाँ पर काम है। सो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चे, डीप लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग या वेब डेवलपमेंट। ओके तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये वेब डेवलपमेंट आपके पास की वेबसाइट क्या आती है बनाती है। ओके तो ये आपके पास नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग आपके पास ये बेटे आपके पास यहाँ पर क्या करती है ये, आपके पास यहाँ पर DL को बेटे ये रन करने के लिए आपके पास यहाँ पर क्लाउड यूज आपके पास होता है। ओके तो हमारे पास यहाँ पर ये भी आपके पास नहीं है। डाटा साइंस आपके पास ये बेटे सबसे बड़ा आपके पास यहाँ पर का ये फील्ड आपके पास, सब फील्ड की हमारे पास बात हो रही है तो मशीन लर्निंग आपके पास है बेटे यहाँ पर ये, इसमें हायरार्की आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास बेटे, विच एल्गोरिदम इज यूज्ड और फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ। शॉर्टेस्ट पाथ पाथ की बेटी यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, बात हो रही है, तो उसके मुताबिक हमने यहाँ पर बताने बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम या मर्ज सॉर्ट आपके पास। ठीक है मर्ज सॉर्ट भी आपके पास यहाँ पर बेटे सॉर्टिंग के लिए आपके पास यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है लेकिन हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ में आपके पास नहीं आ रहा। क्विक सॉर्ट आपके पास ये भी बेटे आपके पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। डिवाइड और कन्कर आपके पास आ रहा है लेकिन यहाँ पर ये क्विक में नहीं है। बबल सॉर्ट आपके पास ये भी बेटे आपके पास डाटा को छोटे से बड़ा आपके पास यहाँ पर अरेंज करने के लिए आपके पास आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो फाइनल ऑप्शन है वो सी ऑप्शन आपके पास बेटे ये डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम आपके पास है। ग्राफ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सबसे ये सस्ता आपके पास शॉर्टेस्ट रास्ता निकालता है। नेक्स्ट आपके पास बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन AI दैट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू रीच अ गोल स्टेट? क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, प्लानिंग या रिग्रेशन आपके पास। ओके तो आपके पास यहाँ पर जो रिग्रेशन आपके पास है, कॉन्टिन्यूस नंबर प्रोडिक्ट आपके पास होती है, ये आपके पास नहीं है। क्लस्टरिंग अगर यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे ठीक है, बिना लेबल के आपके पास डेटा को ये ग्रुप्स में बनाते, तो ये भी नहीं है। क्लासिफिकेशन ये तो अरेंजमेंट में आपके पास आ जाते डेटा को, लेबल आपके पास देते, तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर कॉमन प्रॉब्लम है वो किसकी होती है, वो प्लानिंग की आपके पास यहाँ पर होती है। ठीक है या इको बताना यहाँ पर। ठीक है स्टार्ट स्टेट्स ये है कि गोल ये है आपके पास, ये चीज आपके पास इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज अ heuristic function in AI search algorithm। ठीक है A option, a function that calculates the exact cost to the goal, a function that estimates the cost from current state to the goal, C option, a function that generate random number, D option, a function that process input data। ओके तो आपके पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपके पास है, फंक्शन डेट एस्टिमेट द कॉस्ट फ्रॉम द करंट स्टेट टू द गोल आपके पास। ओके बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपके पास बेटे, मैं इसको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फंक्शन डेट कैलकुलेट्स द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द गोल आपके पास। ओके तो आपके पास यहाँ पर बेटे ये अगर एक्स ये एग्जैक्ट कॉस्ट पता हो तो ठीक है, हेरोस्टिक आपके पास यहाँ पर जरूरत ही नहीं होती है आपके पास। उसके बाद बेटे जो सी ऑप्शन आपके पास आती है, फंक्शन डेट जनरेट रेंडम नंबर आपके पास आते हैं, ये आपके पास यहाँ पर बेटे रेंडमली आपके पास आ रहा है, कोई तरतीब आपके पास यहाँ पर इसमें नहीं है, रेंडमली इसका ताल्लुक ही नहीं है आपके पास यहाँ पर कोई। डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे जो शामिल होती है, फंक्शन डेट प्रोसेस इनपुट डाटा, ये तो इनपुट का आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं इसमें। ओके नेक्स्ट आपके पास है, विच AI अप्रोच focuses on creating intelligent agent that can reason, learn and act autonomously? Symbolic AI, कनेक्शंस AI, हाइब्रिड AI या ऑल ऑफ द अबव आपके पास। ठीक है आपके पास यही अप्रोच में आपके पास यहाँ पर बेटे बात और ये फोकस सिंबॉलिक भी इसमें आपके पास है, कनेक्शन भी है, हाइब्रिड भी आपके पास है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर बेटे आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इसमें शामिल होगा। ठीक है सो डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है हमारे पास यहाँ पर अगर हम सिंबॉलिक AI की यहाँ पर अगर हम बात करें, गुड ऑल फैक्शन आपके पास यहाँ पर आ जाता है, कनेक्शन आपके पास है बेटे, न्यूरल नेटवर्क आपके पास है, हाइब्रिड आपके पास यहाँ पर बेटे ये दोनों आपके पास है, सिंबॉलिक प्लस कनेक्शन दोनों आपके पास यहाँ पर क्या करते हैं, मिक्स करता है, इस वजह से डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ री इन्फोर्समेंट लर्निंग? टू लर्न फ्रॉम लेबल डाटा, टू लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड पेनल्टीज, टू ग्रुप सिमिलर डाटा पॉइंट्स, या डी ऑप्शन टू प्रिडिक्ट कॉन्टिन्यूस वैल्यू आपके पास। ओके तो डी ऑप्शन की बेटे अगर हम यहाँ पर बात करें कॉन्टिन्यूस वैल्यू, ये बेटे रिग्रेशन आपके पास है, सुपरवाइज लर्निंग की टाइप आपके पास आती है, तो इसको हम बेटे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टू ग्रुप सिमिलर डाटा पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर बेटे ये क्लस्टरिंग में आपके पास आ जाता है, तो ये भी आपके पास नहीं है। ए ऑप्शन आपके पास बेटे टू
लर्न फ्रॉम लेबल आपके पास यहाँ पर ये भी बेटे आपके पास यहाँ पर जो आती है ये सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास आती है। तो फाइनल ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर बी आपके पास यहाँ पर बनेगी, ट्रायल एंड एरर बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड पेनल्टीज आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे, इन ए आई एक्सपर्ट सिस्टम आर डिजाइन टू प्ले गेम, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपर्टीज, कंट्रोल रोबोट्स या ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट लैंग्वेज आपके पास डी ऑप्शन आपके पास ये। तो बेच लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाता है, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट की तरह ये काम करता है। कंट्रोल रोबोट्स आपके पास बेटी ये रोबोट्स कंट्रोल सिस्टम का काम आपके पास है इसमें। उसके बाद प्ले गेम्स आपके पास ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर ए आई एक्सपर्ट सिस्टम आपके पास सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और मेक डिसीजन बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपर्टीज। नेक्स्ट आपके पास है विच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग अ मॉडल ऑन अ लार्ज data set and then fine tuning it for a specific task। फीचर इंजीनियरिंग, ट्रांसफर लर्निंग, डाटा एगमेंटेशन या मॉडल कंप्रेशन आपके पास, ठीक है। तो हम बेटे यहाँ पर अगर ये मॉडल कंप्रेशन की बात करें, मॉडल बड़े मॉडल का आपके पास यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छोटे का काम यहाँ पर कर रहे हैं, ओके। डी आपके पास यहाँ पर नहीं है। सी ऑप्शन देखिए डाटा एगमेंटेशन आपके पास यहाँ पर बेटे डाटा को आर्टिफिशियल तरह से ये बना रहा है आपके पास, ओके। उसके बाद बेटे ये जो फीचर इंजीनियरिंग आपके पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है, डाटा के कॉलम यहाँ पर खुद ब खुद यहाँ पर ही इसमें बनाए जाते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर फाइनल जो बी ऑप्शन आपके पास इसका राइट आंसर है, ट्रांसफर लर्निंग आपके पास, ठीक है। पहले मॉडल को इंटरनेट से यहाँ पर सारी इमेजेस पर यहाँ पर क्या करता है, वो ट्रेन करता है इसमें। नेक्स्ट आपके पास है बेटे व्हाट इज द टर्म for a machine's ability to understand and interpret visual information from the real world, natural language processing, robotics, कंप्यूटर विजन या स्पीच रिकॉग्निशन आपके पास, ओके। हमारे पास यहाँ पर बेटे जो स्पीच रिकॉग्निशन आपके पास आ जाती है, आवाज को ये टेक्स्ट में आपके पास क्या करते हैं, चेंज करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपके पास यहाँ पर बेटे जुबान समझाना आपके पास आ जाता है, ठीक है, ये टेक्स्ट स्पीच इमेज नहीं है। उसके बाद रोबोटिक्स आपके पास आ जाती है, ये बेटे फिजिकल मशीन आपके पास बनती है। तो आपके पास यहाँ पर ये मशीन अंडरस्टैंड इंटरप्रेट विजुअल की बात हो रही है, तो ये हमारे पास कंप्यूटर विजन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क यूज फॉर प्रोसेसिंग सिक्वेंशियल डाटा लाइक टेक्स्ट और स्पीच आपके पास, ओके। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क या जनरेटिव एडवर्क सीरियल नेटवर्क आपके पास, GAN आपके पास, ओके बेटे। हमारे पास यहाँ पे GAN आपके पास यहाँ पे जो ये नेटवर्क, ठीक है, आपके पास यहाँ पर इसमें इमेजेस आपके पास आ जाती है, फाइनल उसके लिए काम नहीं कर रहा होता। उसके बाद बेटे आपके पास यहाँ पर ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क आपके पास यहाँ पर सिंपल वाला आपके पास है, ठीक है। डाटा सिर्फ यहाँ पर बेटे इसमें आगे जाते पीछे नहीं है आपके पास यहाँ पर इसमें आता। उसके बाद बेटे जो CNN आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, इमेजेस के लिए आपके पास ये बस्ट है, ठीक है। फोटोन में आपके पास यहाँ पर ये बेस्ड होता है, सीक्वेंस याद नहीं रखता। तो ये बेटे आपके पास जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आपके पास, यही फाइनल ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ओके। आपके पास है व्हाट इज द रोल ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इन AI एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। यहाँ पर डाटा प्रोसेसिंग का क्या किरदार है AI में और मशीन लर्निंग में, टू ट्रेन द मॉडल, बी ऑप्शन टू क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म रॉ डाटा इनटू अ सूटेबल फॉर्मेट फॉर एनालिसिस। उसके बाद सी ऑप्शन आपके पास टू डिप्लॉय द मॉडल, डी ऑप्शन टू इवेल्युएट मॉडल परफॉर्मेंस आपके पास, ओके। टू ट्रेन द मॉडल ये बेटे आपके पास यहाँ पर बिल्कुल भी आपके पास नहीं है, मॉडल ट्रेनिंग का ये स्टेप आपके पास है, ओके। सी ऑप्शन आपके पास टू डिप्लॉय द मॉडल आपके पास ये मॉडल को ये वेबसाइट पर यहाँ पर ये क्या करता है, लाइव करता है उसमें। तो सी ऑप्शन भी नहीं है। डी ऑप्शन आपके पास टू इवेल्युएट मॉडल परफॉर्मेंस आपके पास, ये भी बेटे आपके पास एक्यूरेसी प्रिसीजन चेक करता है आपके पास, ये ट्रेनिंग के बाद आपके पास होता है। सो बी ऑप्शन आपके पास फाइनल यहाँ पर बेटे इसका आंसर है, टू क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म रॉ डाटा इनटू सूटेबल फॉर्मेट फॉर एनालिसिस। नेक्स्ट आपके पास बेटे विच ब्रांच ऑफ AI deals with designing robots that can interact with the physical world, एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स या मशीन विजन आपके पास, ओके। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर ये जो एक्सपर्ट सिस्टम आपके पास यहाँ पर आता है, ठीक है, ये रूल्स बेस्ड आपके पास सॉफ्टवेयर जो डॉक्टर की तरह आपके पास यहाँ पर क्या करते हैं, ये फैसला करते हैं, ये आपके पास नहीं है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपके पास बेटे NLP आपके पास यहाँ पर जुबान समझाना आपके पास आता है। मशीन विजन आपके पास यहाँ पर बेटे ये रोबोटिक का एक हिस्सा आपके पास है, ओके। तो ये भी नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या जाता है, रोबोटिक्स आपके पास यहाँ पर जिसमें शामिल होता है, डिजाइनिंग रोबोट दैट कैन इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड, ओके। तो आपके पास ये रोबोटिक ही आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, what does overfitting refer to in machine learning? A option, when a model perform well on training data but poorly on unseen data. B, when a model perform poorly on training data but well on unseen data. C, when a model is too simple to capture the underlying pattern in the data. D option, when a model has too few
पैरामीटर्स आपके पास। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं ये ओवर फिटिंग में आपके पास आते हैं, अंडर फिटिंग की वजह है आपके पास ये, तो ये हमारे पास यहाँ पर नहीं है। सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे ये भी अंडर फिटिंग आपके पास है, मॉडल इसमें आपके पास यहाँ पर क्या मुकम्मल नहीं आपके पास है। उसके बाद बेटे हमारे पास यहाँ पर जो बी ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, इसमें आपके पास यहाँ पर जो ये बेटे आपके पास है ये तो होता ही नहीं आपके पास है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर मुकम्मल तौर पर नहीं है। उसके बाद बेटे आपके पास यहाँ पर जो ओवर फिटिंग की यहाँ पर बात हो रही है, व्हेन मॉडल परफॉर्म्स वेल ऑन ट्रेनिंग डाटा बट पुअरली ऑन अनसीन डाटा, तो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट ने सिर्फ यहाँ पर पास पेपर जो है रट लिए, वो वाली एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर इसमें आ रही है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, which of the following is a widely used library in Python for numerical computing and array operation, often used in AI? Pandas, NumPy, Matplotlib या स्कीटिक लर्न आपके पास। ओके, तो आपके पास यहाँ पर बेटे ये जो डी ऑप्शन आपके पास है स्कीटिक लर्न आपके पास ये एमएल की एल्गोरिदम के लिए आपके पास है, ठीक है, ये भी आपके पास यहाँ पर इसमें नहीं है। उसके बाद बेटे जो ए ऑप्शन आपके पास है पांडास डाटा को यहाँ पर बेटे टेबल एक्सेल जैसे ही फॉर्म में आपके पास यहाँ पर करता है। सी ऑप्शन आपके पास बेटे मैटप्लोट्लिब आपके पास यहाँ पर जाइए, ये भी आपके पास नहीं है। ग्राफ चार्ट्स आपके पास यहाँ पर ये बनाता है ओनली बेटे आपके पास यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पाइथन आपके पास है ना, नम न्यूमेरिकल पी वाई पाइथन आपके पास ये बेटे आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ चैटबॉट, चैटबॉट का प्राइमरी फंक्शन आपके पास यहाँ पर क्या है? टू एनालाइज लार्ज डेटाबेस, टू सिमुलेट ह्यूमन कन्वर्जन थ्रू टेक्स्ट और वॉइस, या टू कंट्रोल रोबोटिक आर्म्स, या टू जनरेट इमेजेस आपके पास। तो हमारे पास यहाँ पर इमेजेस ये बेटे आपके पास यहाँ पर मिड जर्नी आपके पास यहाँ पर आता है, ठीक है, तो ये तो इसमें नहीं है। तो कंट्रोल रोबोटिक आर्म्स आपके पास ये आपके पास रोबोटिक सॉफ्टवेयर करता है आपके पास। ए ऑप्शन टू एनालाइज लार्ज डाटा सेट आपके पास ये भी आपके पास बेटे ये बी आई टूल्स की तरह आपके पास यहाँ पर ये काम करता है। तो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे राइट आंसर है, टू सिमुलेट ह्यूमन कन्वर्सेशन थ्रू टेक्स्ट और वॉइस। ओनली बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है चैटबॉट के लिए। विच टाइप ऑफ AI problem, AI artificial intelligence involves making prediction based on continuous output values, classification, clustering, regression या reinforcement learning आपके पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेटा पेपर में कई दफे आपके पास आ चुका हुआ है। तो बेटा हम यहाँ पर अगर डी ऑप्शन की बात करें, री इन्फोर्समेंट लर्निंग आपके पास बेटे यहाँ पर ये तो एग्जाम्स में आपके पास यहाँ पर आ जाता है जिससे दोबारा सीखा जाता है। बी ऑप्शन आपके पास क्लस्टरिंग आपके पास है बेटे, बिना लेबल के आपके पास आता है। क्लासिफाइंग आपके पास बेटे ये कैटेगरीज में आपके पास यहाँ पर आ जाता है। तो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर रिग्रेशन आपके पास यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, कॉन्टिन्यूस नंबर आपके पास प्रिडिक्ट करता है आपके पास। ओके, नेक्स्ट आपके पास है बेटे व्हाट इज द नॉलेज representation in AI about how knowledge is stored in human brains. B option how knowledge is encoded and organized for AI system to use. C how to present data visually. D option how to represent numbers in binary. ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन आपके पास है हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर इन बाइनरी आपके पास, ये बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपके पास है, 0 और 1 बाइनरी आपके पास है। बाइनरी की बेस आपके पास यहाँ पर क्या होती है 2 आपके पास होती है, तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद बेटे सी ऑप्शन आपके पास ये डाटा विजुअलाइजेशन आपके पास है, तो ये भी आपके पास यहाँ पर बेटे इसका आंसर नहीं है। ए ऑप्शन की बात करें आपके पास बेटे हाउ नॉलेज स्टोर्ड इन ब्रेन आपके पास, ये बेटे आपके पास यहाँ पर न्यूरोसाइंस साइकोलॉजी में आपके पास यहाँ पर आता है। ओनली बी ऑप्शन आपके पास है बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ठीक है। कंप्यूटर को बिलियन यहाँ पर बेटे आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या करनी पड़ती है, यहाँ पर इसके लिए रीडिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच सर्च स्ट्रेटेजी एक्सप्लोर्स ऑल द नोड्स एट द प्रेजेंट डेप्थ लेवल बिफोर मूविंग ऑन द नोड्स एट द नेक्स्ट डेप्थ लेवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है बेटे ये एमसीक्यू। डी डेप्थ फर्स्ट सर्च, डीएफएस या ब्रेड फर्स्ट सर्च, बीएफएस या बेस्ट फर्स्ट सर्च या हिल क्लिंबिंग आपके पास। ओके बेटे डी ऑप्शन आपके पास हिल क्लिंबिंग आपके पास, ये तो लोकल बेस्ट आपके पास यहाँ पर दिखाता है। बेस्ट फर्स्ट सर्च आपके पास बेटे ये रॉस्टिक यूज करते हैं आपके पास। बीएफएस आपके पास यहाँ पर बेटे क्या इसका राइट आंसर है ब्रेस्ट फर्स्ट सर्च आपके पास। ओके, नेक्स्ट आपके पास बेटे व्हाट इज द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ नैरो एआई और वीक एआई, ठीक है। नैरो आपके पास यहाँ पर इसका एक ही मतलब है आपके पास यहाँ पर वीक, इट परफॉर्म इंटेलेक्चुअल टॉक्स दैट ह्यूमन कैन। उसके बाद बी ऑप्शन इट स्पेशलाइज इन वन एरिया एंड कैन नॉट परफॉर्म टास्क आउटसाइड इट स्कोप, इट हैज कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस। डी ऑप्शन इट कैन डिजाइन अदर एआई सिस्टम। डी ऑप्शन बेटे आपके पास यहाँ पर बिल्कुल भी इसके लिए एक्सेप्टेबल आपके पास नहीं है। ओके, आपके पास बेटे ये कुछ ऑटोमोल टूल आपके पास है और वो भी लिमिटेड आपके पास। ओके, सी ऑप्शन आपके पास बेटे कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस आपके पास यहाँ पर बेटे साइंटिफिक में आपके पास यहाँ पर आ जाता है। ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे आपके पास ये एजे आपके पास स्ट्रॉन्ग आपके पास यहाँ पर आता है, तो ये भी आपके पास नहीं, उसने वीक की बात की, सो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर
evaluating the performance of a classification model. R squared mean squared error, MSE या confusion matrix या D ऑप्शन रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर। ओके, तो डी ऑप्शन की हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पर ये भी रिग्रेशन के लिए आपके पास है MSE का रूट आपके पास है, ये नहीं आपके पास है। आर स्क्वेयर्ड आपके पास बेटे ये भी रिग्रेशन में आपके पास आता है। मेन स्क्वेयर्ड एरर आपके पास ये बेटे आपके पास यहाँ पर रिग्रेशन के लिए आपके पास यहाँ पर आ जाता है। उसके लिए आपके पास यहाँ पर बेटे जो सही ऑप्शन आपके पास है वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर आ जाता है। क्लासिफिकेशन के लिए आपके पास यहाँ पर इसमें बताया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटे, व्हाट इज द गोल ऑफ कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन का गोल क्या है? ए ऑप्शन टू इनेबल कंप्यूटर टू हियर एंड अंडरस्टैंड स्पीच। बी ऑप्शन टू इनेबल कंप्यूटर टू सी एंड इंटरप्रेट विजुअल डाटा फ्रॉम द वर्ल्ड। सी ऑप्शन टू इनेबल कंप्यूटर्स टू जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। डी ऑप्शन टू इनेबल कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। आपके पास ये भी बेटे आपके पास नहीं है, ये भी नहीं है। सही ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर टू इनेबल कंप्यूटर टू सी एंड इंटरप्रेट विजुअल डाटा फ्रॉम द वर्ल्ड। बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है। ओके, कंप्यूटर विजन बेटे आपके पास यहाँ पर क्या है? इज एन एआई फील्ड दैट ट्रेन्स कंप्यूटर टू इंटरप्रेट अंडरस्टैंड द विजुअल वर्ल्ड आपके पास। ओके, इस वजह से बेटे हम यहाँ पर बी ऑप्शन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है, इन एआई machine perception refers to the ability of a machine to create art. B option, the ability of a machine to use sensory input like sight, hearing to understand its environment. C option, the ability of a machine to perform calculation quickly. D option, the ability of a machines to communicate with other machines. Okay, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर जिसकी सही ऑप्शन आपके पास है वो यहाँ पर आपके पास क्या है? ऊपर अभी हमने बेटे इसी से रिलेटेड आपने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटे, पेपर में कई दफा आ चुका हुआ है। तो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे है, टू यूज सेंसरी इनपुट लाइक साइट हियरिंग टू अंडरस्टैंड इट्स एनवायरमेंट। ओनली बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, which of the following is a technique used in natural language processing, okay, NLP, to break down text into smaller unit? Tokenization, vectorization, normalization या clustering? Okay, most important MCQs है बेटे आपके पास। clustering आपके पास यहाँ पर क्या है बेटे? अनसुपरवाइज्ड आपके पास लर्निंग टास्क होता है। नॉर्मलाइजेशन आपके पास यहाँ पर बेटे क्या? कन्वर्ट टेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या करता है? ठीक है, ये आपके पास कन्वेंशन फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल में आपके पास यहाँ पर ये नॉर्मलाइजेशन का काम होता है, उसको चेंज करना। उसके बाद बेटे जो वेक्टराइजेशन आपके पास है, ये टेक्स्ट को आपके पास न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके पास कर रहा है। तो ओके, सन ये जो सिर्फ आपके पास ऑप्शन है बेटे आपके पास वो टोकनाइजेशन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। टोकनाइजेशन बेटे आपके पास यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड टोकन्स आपके पास टोकन की फॉर्म में आपके पास यहाँ पर ये कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट डज robotics primarily focus on in AI, developing intelligent software, designing and building intelligent physical machines, robot। C option, analyzing financial data। ये D ऑप्शन आपके पास है, क्रिएटिंग virtual reality environments। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर फाइनल ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें आपके यहाँ पर क्वेश्चन से जिसका आइडिया आपके पास हो गया होगा कि आपके पास यहाँ पर कौन सी आपके पास है रोबोटिक्स में। यहाँ पर उन्होंने पूछा तो आपके पास यहाँ पर ये फिजिकली मशीन आपके पास यहाँ पर डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग इंटेलिजेंट फिजिकल मशीन रोबोट्स आपके पास। ओनली बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे, which of these is not a common ethical concern in AI? Job displacement, algorithmic bias, लैक ऑफ इनोवेशन या प्राइवेसी कंसर्न आपके पास। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर आपके पास जो नॉट कॉमन आपके पास यहाँ पर आ रहा है एथिकल कंसर्न इन आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है? जो उसका नॉट इसने यहाँ पर बात किया जॉब डिस्प्लेसमेंट बेटे आपके पास बिल्कुल शामिल होता है। एल्गोरिथम बाइस भी होता है, प्राइवेसी कंसर्न भी आपके पास होता है। जो नहीं आपके पास होता बेटे आपके पास यहाँ पर लैक ऑफ इनोवेशन आपके पास यहाँ पर इसमें शामिल है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। एल्गोरिदम बाइस आपके पास बेटे हमारे पास यहाँ पर बाइस, ठीक है, प्राइवेसी कंसर्न आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे जॉब डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों आपके पास बेटे शामिल है। और सिग्निफिकेंट एंड वाइडली डिस्कस एथिकल कंसर्न। ओके, ये तीनों ही बेटे आपके पास यहाँ पर एथिकल कंसर्न में आपके पास आते हैं। जो नहीं आता वो आपके पास लैक ऑफ इनोवेशन आपके पास यहाँ पर इसमें आता है। सो हमारे पास यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, व्हाट इज द रोल ऑफ डाटा साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ एआई? टू प्रोग्राम रोबोट्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स डाटा ऑफन यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, टू डिजाइन कंप्यूटर हार्डवेयर। सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, टू मैनेज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, हमारे पास बेटे यहाँ पर जो डाटा साइंस आपके पास यहाँ पर आ रही है, फाइनल ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है, टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स डाटा ऑफन यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ एआई? ठीक है, एआई का यहाँ पर आपके पास गोल यहाँ पर क्या है? टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, ये है इसमें। टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन आपके पास ये भी शामिल है। टू सॉल्व प्रॉब्लम इजिली ये भी शामिल है। टू एक्सप्लोर द ह्यूमन ब्रेन, ये बेटे आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। ठीक है, एआई की यहाँ पर एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर प्लेइंग चेस, सेल्फ ड्राइविंग कार, फेशियल रिकॉग्निशन या ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें बेटे आपके पास यहाँ पर इसमें शामिल है। फेशियल रिकॉग्निशन भी आपके पास, रिकॉग्निशन भी आ जाता है, सेल्फ ड्राइविंग कार ऑटोमेटिक जैसा आप बोल सकते हैं, प्लेइंग चेस ये भी आपके पास बेटे इसमें शामिल है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, द अबिलिटी ऑफ अ मशीन टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस इज नॉन एज मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर इसमें चाहिए अबिलिटी ऑफ अ मशीन लर्निंग, आपके पास यहाँ पर हम इसको क्या बेटे, मेरे पास मशीन की यहाँ पर बात की जा रही है, तो मशीन लर्निंग बेटे आपके पास यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर है। अगर हम रोबोटिक्स की बात करें, डी ऑप्शन आपके पास बेटे, ये फिजिकल रिपोर्ट बनाना आपके पास होता है, रोबोट बनाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो बेटे आपके पास पूरा फील्ड आपके पास आ जाता है। डीप लर्निंग आपके पास ये बेटे आपके पास सबसेट आपके पास है। ठीक है, न्यूटन नेटवर्क में आपके पास यहाँ पर 3+ में आपके पास आता है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एआई, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, सुपर एआई या ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों ही बेटे आपके पास यहाँ पर इसमें शामिल है, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि ऑल ऑफ द अबव आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, टेक्निक दैट अलो मशीन टू लर्न फ्रॉम डाटा विदाउट बीइंग सिटी प्रोग्राम्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स या एक्सपर्ट सिस्टम। ओके बेटे, हमारे पास यहाँ पर ये एक्सपर्ट सिस्टम की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये इफ एल्स आपके पास रूल्स पर आपके पास ये चलते हैं, एक्सप्लिसिटी प्रोग्राम आपके पास होते हैं। ठीक है, डाटा से नहीं आपके पास ये सीखते आपके पास, तो विदाउट की उन्होंने यहाँ पर बात की है, तो हम यहाँ पर बेटे इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। रोबोटिक्स या फिजिकल मशीन आपके पास आ जाता है, सो ये भी हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क आपके पास ANN आपके पास है। ठीक है, ये बेटे आपके पास यहाँ पर मेल करने के आपके पास यहाँ पर एक तरीका आपके पास है, टेक्निक आपके पास है नहीं है। सो मशीन लर्निंग के हम यहाँ पर बेटे जो है ना, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, डेफिनेशन ही यही आपके पास है। ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग वेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल लेयर्स लर्न फ्रॉम डाटा। ओके, तो री लर्निंग आपके पास है, सुपर वाइज लर्निंग, डीप लर्निंग या अनसुपरवाइज लर्निंग आपके पास। ओके, तो हमारे पास बेटे यहाँ पर जो है ना, उन्हें यहाँ पर सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग वेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए, तो हमें यहाँ पर बेटे डीप की हमें क्या पड़ेगी, यहाँ पर इसमें जरूरत पड़ेगी। ओके, सुपरवाइज लर्निंग आपके पास यहाँ पर बेटे वो इस वजह से नहीं है, ये लेबल डाटा से आपके पास यहाँ पर सीखते हैं। तो री आपके पास है बेटे, ये रिवार्ड आपके पास पेनल्टी में आपके पास आ जाता है। डी ऑप्शन आपके पास अनसुपरवाइज लर्निंग आपके पास है ये। ठीक है, ये बिना लेबल्स के आपके पास पैटर्न आपके पास होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई दफा आ चुका है ये। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एआई primarily यूज, डाटा एंट्री, रिपीटेटिव टास्क, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग या सिंपल कैलकुलेशन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे ये primarily में हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एआई का, वो किस वजह से, अपनी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करने के लिए। ओनली सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, द नंबर ऑफ एक्सिस यूज फॉर रोटेशन इन द गिवन फिगर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एक्सिस आप यहाँ पर इसमें इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4, कितने बेटे आपके पास यहाँ पर 3 एक्सिस आपके पास बेटे यहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, 4 आपके पास यहाँ पर जो बेटे आपके पास है 3D में सिर्फ 3 एक्सिस आपके पास होते हैं। ठीक है, 2 आपके पास यहाँ पर बेटे ऐसा कोई नहीं है, 1 आपके पास 2D ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर होता है। ओके, इस वजह से A B और D आपके पास यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ एक्सिस यूज फॉर ट्रांसलेशन इन द फिगर, 1 2 3 4, तो इसमें भी ये आपके पास यहाँ पर कितने होते हैं, 3 ही आपके पास यहाँ पर होते हैं। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन जो आपके पास है यहाँ पर बेटे सिर्फ 1 डायरेक्शन में आपके पास होता है, उसके बाद 2 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर जो 2D प्लेन में आपके पास होता है, 4 आपके पास यहाँ पर बेटे 3D में 4 ट्रांसलेशन एक्सिस होते ही नहीं है। ओके, ओनली सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, हाउ मेनी टोटल एक्सिस आर अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 3D। ठीक है, टोटल आपके पास यहाँ पर कितने, 3 4 5 6 आपके पास। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर 3 आपके पास सिर्फ ट्रांसलेशन या सिर्फ रोटेशन के आपके पास दोनों नहीं आपके पास है। ओके, 4 आपके पास बेटे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, 5वां भी बेटे आपके पास यहाँ पर क्या गलत है, डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे राइट आंसर है, 6 आपके पास। ठीक है, 3D में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास होते हैं, 3 ट्रांसलेशन XYZ, 3 आपके पास यहाँ पर क्या करते हैं, मूव करते, रोटेशन आपके पास ये XYZ आपके पास, 3 और 3 आपके पास यहाँ पर क्या हो गए, 6 हो गए। ठीक है, 3 आपके पास किसके आ जाते हैं, ये ट्रांसलेशन के आपके पास आते हैं, और 3 आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं, वो रोटेशन के आपके पास होते हैं। ओके, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर बेटे यहाँ पर ये 6 आपके पास यहाँ पर ये बन रहा है। सो हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रोटेशन। ठीक है, कौन सा आपके पास है यहाँ पर जो सही है रोटेशन के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बेटे पेपर में कई दफा ये आ चुका है। इट इज अ रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज नॉन रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, इट चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या इट चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे डी ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर बेटे इट चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये गलत आपके पास है, शेप में ही आपके पास ये रहता है, तो गलत हो गया आपके पास, सी हम यहाँ पर चेक करते हैं। ये बेटे
बेटे आपके पास यहाँ पर स्केलिंग करता है। ओके, साइज में आपके पास बता रहा है। और आपके पास यहाँ पर बेटे बी ऑप्शन आपके पास है, नो रिजिड की यहाँ पर आपके पास बात की जा रही है, तो ये भी आपके पास यहाँ पर क्या गलत, ओनली रिजिड आपके पास यहाँ पर क्या वो एक्सेप्टेबल है, तो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बचे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रांसलेशन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे ऊपर वाले की तरह आपके पास है रोटेशन और ट्रांसलेशन का दोनों का बेटे आपके पास यहाँ पर क्या ये सेम ही आपके पास है यहाँ पर। ओके, तो बेटे सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर का इसका राइट आंसर, इट इज अ रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपके पास बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग के लिए आप बेटे यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो स्केलिंग के लिए बेटे आपके पास यहाँ पर नो रिजिड बॉडी का यहाँ पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर बेटे बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ए हमारे पास यहाँ पर ये बेटे गलत है, रिजिड में आपके पास साइज सेम ही आपके पास रहता है, इस वजह से हमारे पास ये एक्सेप्टेबल आपके पास नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन की अगर हम यहाँ पर बेटे बात करें तो वो भी आपके पास यहाँ पर एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म्स एन ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग इट्स पोजीशन। चेंज कर रहे हैं यहाँ पर बेटे पोजीशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट लोकेशन टू अनदर, रोटेशन, स्केलिंग, ट्रांसलेशन या शेयरिंग आपके पास। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर ये चेंज आपके पास यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है और ट्रांसलेशन आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म एन ऑब्जेक्ट बाय री positioning it along a circular path in the XY प्लेन, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन या शेयरिंग आपके पास। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर जो है ना ये आपके पास ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट बाय रीपोजिशन आपके पास है, तो रोटेशन में आपके पास यहाँ पर बेटे आएगा। सो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बेटा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बेटे यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग या रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में हमारे पास यहाँ पर बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, स्केलिंग आ जाएगा। बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास है, उससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यू पेपर में काफी दफा ये आ चुके होंगे। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन कैन चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओरिएंटेशन की बात है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग या शेयरिंग आपके पास। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे जब भी ओरिएंटेशन कहेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसमें कैन चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसमें आपके पास यहाँ पर बेटे ये आपके पास बी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, जो आपके पास यहाँ पर क्या ये रोटेशन में आपके पास आ रही है। ओके, नेक्स्ट आपके पास बेटे विच ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूस अ मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रोटेशन, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन या स्केलिंग। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर अब ये इमेज आपके पास यहाँ पर वो प्रोड्यूस आपके पास हो रही है, तो आपके पास यहाँ पर बेटे मिरर इमेज में आपके पास यहाँ पर फिजिक्स से भी रिलेटेड आपके पास है, तो आपके बेटे क्या मिलता है इसमें, रिफ्लेक्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें आ जाएगा। सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर राइट आंसर है। रिफ्लेक्शन क्रिएट मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अक्रॉस अ 2D लाइन आपके पास और 3D प्लेन आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाएगा, 2D और 3D प्लेन आपके पास। नेक्स्ट आपके पास बेटे ऊपर वाले से रिलेटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन डिस्टोर्ट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, शेप को डिस्टोर्ट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, रोटेशन, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन या शेयरिंग। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर शेप के लिए आपके पास आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेयरिंग आ जाएगा स्मॉल पीसेस में पास। ओके, हमारे पास यहाँ पर बेटे शेयरिंग आपके पास है। ठीक है, डिस्टोर्ट एन ऑब्जेक्ट शेप बाय शिफ्टिंग पॉइंट्स इन वन डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स एक्सिस और प्लेन आपके पास। ठीक है, असल से उसको हटा देगा। नेक्स्ट आपके पास है बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ 2D ट्रांसलेशन। ठीक है, 2D ट्रांसलेशन को डिफाइन करने के लिए कितने पॉइंट्स की आपको जरूरत है, 1 2 3 4। तो उसके लिए बेटे आपके पास यहाँ पर 2D के लिए आपको एक ही पॉइंट की आपके पास बेटा इसमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, 2D आपके पास बेटे यहाँ पर ट्रांसलेशन डिफाइंड बाय सिंगल वेक्टर और अ वेयर ऑफ वैल्यू आपके पास है। ठीक है, एक्स और वाई। नेक्स्ट आपके पास बेटे हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ 2D रोटेशन। ठीक है, ऊपर 2D ट्रांसलेशन था, यहाँ पर बेटे आपके पास क्या ये 2D रोटेशन आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें आपके पास बात की जा रही है, तो इसके लिए भी आपके पास बेटे वन सेंटर ऑफ अ रोटेशन आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, रोटेट करने के लिए एक ही जगह पर इसको करने के लिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे ये ऑप्शन आपके पास है। इसको हम यहाँ पर बेटे ऐसे कह सकते हैं, टू डिफाइन अ 2D रोटेशन यू नीड टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन द सेंटर ऑफ अ रोटेशन। सिंगल पॉइंट आपके पास, उसी के ऊपर आप यहाँ पर बेटे से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास बेटे द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मैट्रिक्स आपके पास मैथ वाला। ठीक है, फॉर अ 2D ट्रांसलेशन इज 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 4/4 या 1/2 आपके पास। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर 2D के लिए आप बेटे यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, 3/3 का, 3 रोज 3 कॉलम्स आपके पास। टू रिप्रेजेंट 2D ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन यूजिंग मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन कंसिस्टेंटली वी यूज होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स व्हिच एक्सपेंड 2D पॉइंट्स टू 3D वेक्टर। ओके, 2D से बेटे ये क्या कर रहा है, 3D वेक्टर की तरफ आपको ये लेकर जा रहा है। सो हमारे पास यहाँ पर 3/3 आपके पास आ जाएगा। ओके, सो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपके पास है द मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन फॉर अ 2D रोटेशन इज ओके। ऊपर बेटे हमारे पास ट्रांसलेशन था, यहाँ पर बेटे हमारे पास 2D रोटेशन आपके पास यहाँ पर आ रहा था बेटे, उसके लिए हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते थे बेटे, जो ट्रांसलेशन के लिए कर रहे हैं वहीं आप बेटे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रोटेशन के लिए कर रहे हैं 3x3 का, या बेटे यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 2x2 बेटे आपके पास यहाँ पर ज्योमेट्रिक परफॉर्म रोटेशन अबाउट द ओरिजिन बट इट कैन नॉट इंक्लूड ट्रांसलेशन ओके। इस वजह से बेटे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं, रोटेशन में शामिल हो रहे हैं, ट्रांसलेशन में शामिल ये नहीं हो रहा। नेक्स्ट आपके पास है बेटे द मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन फॉर अ 2D स्केलिंग इज। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, स्केलिंग की आपके पास यहाँ पर इसमें बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी बेटे आपके पास जो हमारे पास ऊपर था रोटेशन में ट्रांसलेशन में, वही आपके पास बेटे यहाँ पर स्केलिंग में भी आपके पास है 3x3। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास बेटे what is the effect of applying a scaling factor of 1 to an object ओके। स्केलिंग फैक्टर आपके पास है बेटे 1 to an ऑब्जेक्ट, आपके पास ऑब्जेक्ट इज इनलार्ज, ऑब्जेक्ट इज श्रंक, या ऑब्जेक्ट साइज रिमेन अनचेंज, या ऑब्जेक्ट डिसअपीयर्स आपके पास ओके। तो हमारे पास यहाँ पर बेटे ऑब्जेक्ट साइज रिमेन आपके पास अनचेंज आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाएगा। स्केलिंग फैक्टर ऑफ वन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपके पास है, सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर बेटे कह सकते हैं स्केलिंग फैक्टर ऑफ वन मीन दैट द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर मल्टीप्लाइड बाय वन रिजल्टिंग इज नो चेंज टू इट्स साइज ओके। सो हमारे पास यहाँ पर बेटे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास बेटे यहां पर आ जाता है, अ नेगेटिव स्केलिंग फैक्टर कॉजेज। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पर उसका क्या यहाँ पर कॉज है, इनलार्जमेंट, श्रिंकिंग, रिफ्लेक्शन, या नो चेंज आपके पास। ठीक है, तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो नेगेटिव स्केलिंग है इसमें आपके पास बेटे ये क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन आपके पास आ जाएगा, नेगेटिव स्केलिंग फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर -1 इनवर्स द ऑब्जेक्ट अक्रॉस एन एक्सिस इफेक्टिवली प्रोड्यूसिंग अ रिफ्लेक्शन आपके पास, -1 +1 आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व पैरेललिज्म ऑफ लाइंस, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, या ऑल ऑफ द अबव ओके। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर जो है ना इसकी ऑप्शन ठीक है, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व पैरेललिज्म की बात की, ट्रांसलेशन भी शामिल है, रोटेशन भी, स्केलिंग भी, तो ऑल ऑफ द अबव बेटे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व एंगल्स बिटवीन लाइन, ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भी बेटे आपके पास तीनों आपके पास यहाँ पर इसमें शामिल है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, हमारे पास यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बेटे होमोजीनियस coordinates are used in computer graphics for reducing calculation, representing all transformation are as matrix multiplication, increasing precision, या simplifying complex algorithm ओके। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर जो इसकी राइट ऑप्शन आपके पास है वो यहाँ पर आपके पास बी आपके पास है। ठीक है, होमो आपके पास यहाँ पर सेम होता है, रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रांसफॉर्मेशन एज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ओके। सो हमारे पास यहाँ पर बेटे बी आपके पास यहाँ पर राइट आंसर है। रिड्यूसिंग कैलकुलेशन ये बेटे नहीं है, इंक्रीजिंग प्रिसीजन ये भी नहीं है, प्रिसीजन पॉइंट के बाद जो नंबर आपके पास होते हैं वो आपके पास शामिल होते हैं, फ्लोटिंग में आपके पास यहाँ पर इसका काम करते हैं, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम ये भी नहीं है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास बेटे इन 2D होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स अ पॉइंट xy रिप्रेजेंट एज xy0, बी ऑप्शन xy1, सी ऑप्शन 1 xy, और डी ऑप्शन 0 xy आपके पास ओके। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर जो उसने बात की है ये xy आपके पास रिप्रेजेंट एज 2D में आपके पास यहाँ पर बेटे आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे जिसकी राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपके पास है, xy और 1 आपके पास है ओके। हम बेटे यहाँ पर इसको कह सकते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये 3D वेक्टर को कर रहा है xy, और ये 1 आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें शामिल हो रहे हैं ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट था बेटे आपके पास ये। नेक्स्ट आपके पास बेटे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में कई दफा आ चुका, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को 2D ट्रांसलेशन बाय ट्रांसलेशन की बात, और ये टी ट्रांसलेशन को बेटे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स वाई आपके पास ये 2D के आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं ओके। सो बेटे हमारे पास यहाँ पर ए ऑप्शन है 1 0 TX 0 1 TY 0 0 1 आपके पास, TX 0 1 0 TY या 0 0 1 आपके पास बी ऑप्शन, सी आपके पास बेटे 1 0 0, उसके बाद 0 1 0 TX TY 1 आपके पास, उसके बाद बेटे डी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर 1 TX 0 1 TY 0 0 0 1 आपके पास ओके। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें TX TY की आपके पास यहाँ पर ओके, आपके पास बेटे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपके पास आ रहा है ये 0 आपके पास यहाँ पर, ये 0 ये 0 0 ये 1 आपके पास यहाँ पर इसमें आ रहा है। ठीक है, TX और TY आपके पास यहाँ पर बेटे क्या किया जा रहा है, ये रिप्रेजेंट यहाँ पर इसको किया जा रहा है। सो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है। ठीक है, हम यहाँ पर इसको ऐसे भी कह सकते हैं द मैट्रिक्स व्हेन मल्टीप्लाई विद अ पॉइंट, ठीक है, XY1 इसका ट्रांसपोज रिजल्ट इन x+t। ठीक है, उसके बाद y+t विच इज ट्रांसलेटेड पॉइंट इन होमोजीनियस कोऑर्डिनेटर आपके पास ओके। टी आपके पास ट्रांसलेशन में आपके पास यहाँ पर ये शामिल हो रहा है।
नेक्स्ट आपके पास बेटे यहाँ पर होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर 2D रोटेशन बाय थीटा अराउंड द ओरिजिन। ओरिजिन बेटे आपका भी यहाँ पर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास यहाँ पर होते हैं जो जीरो से आपके पास होते हैं। कोस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो, साइन थीटा कोस थीटा जीरो, जीरो जीरो वन आपके पास, कोस थीटा साइन थीटा जीरो माइनस साइन थीटा कोस थीटा जीरो, या जीरो जीरो वन आपके पास, सी ऑप्शन वन जीरो, कोस थीटा जीरो वन, साइन थीटा जीरो जीरो वन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा वन, साइन थीटा कोस थीटा वन, या जीरो जीरो वन आपके पास। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर भी आपके पास यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। उसने यहाँ पर 2D यहाँ पर उसने यहाँ आपको कहा है, ठीक है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा आपके पास यहाँ पर आ रहा है, जीरो जीरो वन आपके पास यहाँ पर इसमें शामिल हो रहा है। ओके, सो हम यहाँ पर कह देंगे ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास बेटे यहाँ पर आ जाता है तो होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर 2D स्केलिंग बाय एस एक्स एस वाई, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर स्केलिंग की आपके पास यहाँ पर बेटे बात हो रही है। एस आपके पास यहाँ पर ये स्केलिंग को क्या कर रही है, शो कर रहा है। एस एक्स जीरो जीरो जीरो, एस वाई ठीक है जीरो जीरो वन, ठीक है। तो बेटे आपके पास ये एस एक्स एस वाई आपके पास यहाँ पर सेंटर में आपके पास यहाँ पर आ रहा है। सो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे ये राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास बच्चे आ जाता है, what is the order of transformation for a composite ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोटेशन देन ट्रांसलेशन। ओके, हमारे पास यहाँ पर बेटे इसमें कौन सा ऑर्डर आपके पास यहाँ पर इसमें चल रहा है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर बेटे उसने क्या पूछे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोटेशन देन ट्रांसलेशन। रोटेशन से आपके पास बेटे ये ट्रांसलेशन में आपके पास यहाँ पर इसकी बात आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पर बेटे जो राइट ऑप्शन आपके पास है रोटेशन देन ट्रांसलेशन, हम यहाँ पर इसमें कह देंगे ओनली बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर है। ओके, हमारे पास यहाँ पर रोटेशन देन ट्रांसलेशन आपके पास बेटे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास बचे द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर अ कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर ऑब्टेन की जा रही है किससे आपके पास। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे इसकी ऑप्शन है एडिंग इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, बी सब्ट्रैक्टिंग इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, सी मल्टीप्लाइंग इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, डी ऑप्शन आपके पास बेटे डिवाइडिंग इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस आपके पास। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर यही है मैट्रिसेस मैट्रिक्स फॉर कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड है आपके पास। यहाँ पर हम उसका मल्टीप्लाइंग का बेटे हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाइंग इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस आपके पास। सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर आपके पास है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, स्केलिंग एंड स्केलिंग। तो बेटे नॉन कम्यूटेटिव की बात हो रही है तो सी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन आपके पास। ओके, कम्यूटेटिव मींस बेटे आपके पास ऑर्डर और ऑपरेशन डज नॉट मैटर आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाता है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास बेटे द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैटर फॉर ट्रांसलेशन रोटेशन स्केलिंग या कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे ये कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास बेटे माइट हैव इंटरनल कमोडेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट आपके पास बेटे द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मूव्स एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड इक्वेशन, स्केलिंग, ट्रांसलेशन या रिफ्लेक्शन। स्ट्रेट लाइन पाथ की बेटे बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है बेटे आपके पास यहाँ पर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रांसफॉर्म्ड आपके पास यहाँ पर हो रहा है। तो ट्रांसलेशन बेटे यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है। ओके, दिस इज द रिपीट आपका, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर बेटे क्या करता है, ये ट्रांसलेट यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद बेटे हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द ट्रांसफॉर्मेशन दैट चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज का रोटेशन, स्केलिंग, ट्रांसलेशन या शेयरिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर बेटे कर रहा है आपके पास चेंज, तो यहाँ पर बेटे आप क्या कह देंगे, इसका स्केलिंग आप यहाँ पर कह देंगे। ओके, बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। आपके पास है बेटे इन 3D ग्राफिक्स हाउ मेनी बेसिक टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर देयर, 3 4 5 6, ठीक है। 3D ग्राफिक में बेटे आपके पास यहाँ पर इसकी कितनी टाइप्स आपके पास हैं। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर जिसका राइट आंसर आपके पास है यहाँ पर, ठीक है। 3D ग्राफिक की बेटे आपके पास यहाँ पर बात हो रही है 3 बेसिक टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन 3D आर आपके पास। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे 3 टाइप्स आपके पास यहाँ पर ए ऑप्शन आपके पास है। इसमें जैसे ट्रांसलेशन आ जाती है, रोटेशन आ जाती है और स्केलिंग आपके पास आ जाती है। ट्रांसलेशन में बेटे आपके पास क्या होती है, पोजिशन आपके पास होती है। ट्रांसलेशन में आपके पास पोजिशन आती है। ओके, उसके बाद बेटे फिर हमारे पास आ जाते हैं जो स्केलिंग आपके पास है उसमें साइज होता है आपके पास। ओके, स्केलिंग में आपके पास बेटे साइज होता है, ठीक है, मेजरमेंट आपके पास इसमें बनती है। और दूसरा आपके पास यहाँ पर बेटे तीसरा आपके पास है रोटेशन आपके पास है जिसमें आपके पास ओरिएंटेशन आपके पास होती है, ठीक है। रोटेशन आपके पास है जिसमें आपके पास ये ओरिएंटेशन आपके पास होती है। इस वजह से बेटे आपके पास यहाँ पर 3 आपके पास उसमें क्या होते हैं, ये
टाइप्स आपके पास है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास बेटे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3D रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलिंग, शेयरिंग या ट्रांसफर ट्रांसलेशन या ऑल ऑफ द अबव। ओके, हमारे पास बेटे यहाँ पर जो आपके पास इसमें आ रहा है 3D रिजिड बॉडी में आपके पास यहाँ पर बेटे स्केलिंग, शेयरिंग या ट्रांसलेशन आपके पास। ओके, बॉडी ट्रांसमिशन की बात हो रही, रिजिड में आपके पास बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें ट्रांसलेशन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, जिसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व शेयर आपके पास आएगा, इसमें ट्रांसलेशन आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, इन 3D होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स अ पॉइंट एक्स वाई जी रिप्रेजेंटेड एज एक्स वाई जी 0, एक्स वाई जी 1 आपके पास जी बेटे, जैसे आपने 2 में किया था बिल्कुल वैसे ही आपके पास यहाँ पर 3 में आपके पास है। सो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है, एक्स वाई जी और 1 आपके पास। ओके, सो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है। ये थे बेटे आपके क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ बेटे आपने इन क्वेश्चन समझा होगा। बेटे मेरे इस वीडियो को आपने बेटे लाजमी तौर पर अपने दोस्तों में भी आपने शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा बेटे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।